आई होप आप सब अच्छे हो, मस्त हो, एनर्जेटिक है और एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सब एक तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, जिनका भी कैमरा ऑफ है। आप सबको पता है, आप सब एक्टिव कोच है, आपको पता है कि कैमरा ऑन करना कितना जरूरी रहता है। और आप अपने पास एनर्जी ड्रिंक जो भी आपका हाइड्रेट है, न्यूट्रिशन है, वो रखिए और साथ में अपनी कॉपी पेन जरूर रखिए। तो सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए जी। ओके सर, आ गए सब। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपनी स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर सर को इनवाइट करेंगे। मेरा नाम तमन्ना है, मैं रोहतक हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मेरे को इस कम्युनिटी से जुड़े हुए 10 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। वैसे मैं इस कम्युनिटी को लगभग 2 से 3 साल पहले से जानती हूँ। मैं 2 दिन तब मैंने ज्वाइन किया था, बट मैं उस टाइम कुछ भी रीजन की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो पिछले साल से मैंने इसको कंटिन्यू किया। लगभग अब मेरे को 10 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। और मैंने अपना विद इन 1 मंथ अपना रिजल्ट लिया। जैसे मेरे को सर्वाइकल की दिक्कत थी, मेरा वेट थोड़ा ज्यादा था, वेट के साथ साथ मेरे को फैट था, टमी फैट ज्यादा था। तो उस रीजन की वजह से मैं आई थी। मेरे को ना इतनी नॉलेज थी कि हमारे हाइट के अकॉर्डिंग हमारा चाहिए। बस मेरे को ये था कि मेरे को 45 kg वेट लॉस करना है, जिससे मेरा फैट भी लॉस हो जाएगा। तो जैसे कम्युनिटी में जुड़ी तो मेरे को पता चला कि हमारा वेट है जो हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो भी दिक्कतें हैं, खाने पीने की जानकारी, हर एक चीज अपनी डाइट वगैरह सेट कर और अच्छा न्यूट्रिशन लेके मैंने 1 मंथ में अपना 5 से 6 वेट लॉस किया। साथ अपनी सर्वाइवल की दिक्कत सॉल्व की। ये मेरा रिजल्ट था। उसके बाद फिर मैंने अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बात ये थी कि मेरे को न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा महंगा लगता था। तो मैंने सर से बात की कि सर कैसे क्या कुछ कर सकते हैं। तो सर ने मेरे को बताया, फिर मैं अपना काम स्टार्ट किया और मैंने अपनी सक्सेस बिल्डर लेवल अचीव की। नाउ आई एम वर्किंग विद अवर नेक्स्ट लेवल। सुपरवाइजर लेवल के लिए मैं वर्क कर रही हूँ और आई होप जल्दी हमारा ये लेवल कंप्लीट होएगा। और आप सब अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी। इसके बाद अगर आपका कैमरा ऑन नहीं होगा तो सर को इनवाइट नहीं कर पाएंगे। आप सबको पता है कैमरा ऑन करने की वैल्यू कितनी होती है। क्या अपने साथ नोटबुक लेने की, क्या कॉपी पेन रखने की वैल्यू कितनी है। तो आप सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान जरूर दीजिए। अब इसको इनवाइट करते हैं एक अच्छे से सॉन्ग के साथ। तवन्ना मैम, जी सर। 2 मिनट और हाँ लीजिए, जी। 2 मिनट में आ रहा हूँ बस। ओके सर, कोई नहीं। तो ये जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में सॉन्ग चला था, सॉन्ग क्या चला था कि मेहनत छड़नी नहीं, और एक था छोटी सी जिंदगी। तो आप सबको इन चीजों पे छोटा छोटा ध्यान देना है। जैसे कि मेहनत आप करोगे, आपने जो भी सपना देखा है, जो भी आपने लेवल अचीव करनी है कि हाँ मेरे को लोगों की हेल्प करनी है और मेरे को ये लेवल अचीव करनी है, मेरे को अच्छा बिजनेस भी चलाना है, लोगों की हेल्प करनी है, खुद को फिट रखना है, तो आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जितनी आप मेहनत करोगे उतना अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। तो ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान में रखें। साथ में अपने आप को बिल्कुल एनर्जेटिक रखें, साथ में एक्साइटेड रहिए। अभी भी मैं देख रही हूँ बहुत सारे कैमरा ऑफ है, आप प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। जी जी, बिल्कुल करिए करिए। और आपको ना बिल्कुल सेशन कंप्लीट अटेंड करना है, क्यों कंप्लीट अटेंड करने के बाद हम देखेंगे कि किसको क्या कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा आपको। जो भी हमारे एक्टिव कोच है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। जैसे आप सेशन को ज्वाइन करते हो, आपको हर एक पता है कि ट्रेनिंग की हमारी लाइफ में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्या कुछ हमें सीखने को मिलता है, और क्या पता कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जो आपकी लाइफ को चेंज कर सके। तो आपको बिल्कुल ध्यान से आराम से बैठ के सुनना है। अपने फोन को अपने हाथ में मत रखो, सामने रख दीजिए, आपके हाथ में पेन होएगा वरना। और कैमरे के सामने रहो, ये नहीं कि कभी कहीं कुछ कर रहे हो, कोई कुछ कर रहा हो, क्या पता आपके दिमाग से वो चीजें निकल जाए। तो साथ में उनको लिखते रहना। ठीक है। एक्साइटेड हो आप सब? एक बार आपको अनम्यूट की कमांड देख के देखिए कौन कितना एक्साइटेड है। ओके, आप सबके पास अनम्यूट की कमांड है। Good evening. Good evening. Good evening, Yes, ma'am. Good evening, Good everyone. Good evening, evening, sir. Good everyone. Good evening. evening, everyone. Good Good evening, evening, ma'am. everyone. good evening, Happy ma'am. Monday. Hare Krishna. Yeah.
दो तीन ही बंदों में एक्साइटमेंट अच्छे से दिखाई नहीं दे रही कि आप इतने ज्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ही कम एक्साइटमेंट दिख रही है। एक्साइटमेंट कैसे आएगी, एनर्जी कैसे आएगी, जब आपके पास आपका न्यूट्रिशन होगा, आपकी पास एनर्जी ड्रिंक होगा, हाइड्रेट होगा, या फिर अपना स्किन बूस्टर वगैरह जो भी न्यूट्रिएंट है अपने पास रखो, उसी से आपको एनर्जी आएगी, पूरा सेशन आप अच्छे से अटेंड कर पाओगे। ठीक है, हमारे पास जो भी आते हैं हर का किसी का कोई ना कोई रिजल्ट रहता है, तो लास्ट में हम ना आपके सबके पास फीडबैक लेंगे। तो किसी को भी नहीं, ये नहीं है कि सेशन अटेंड करते ही लीव करके जाना है। लास्ट में अपना फीडबैक जरूर देखना है कि क्या आपने इस सेशन से सीखा है, क्या आप आगे अपनी लाइफ में इसको अमल करोगे, क्या कुछ आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, अभी हम सर को इनवाइट करते हैं, आप सबकी क्लैपिंग के साथ, इमोजीज के साथ। हस के जीवांगे नाले दस के जीवांगे सारियां गमां नू हुण भुल के जीवांगे छोटी जही जिंदगी नू खुल के जीवांगे सारियां गमां नू हुण भुल के जीवांगे छोटी जही जिंदगी नू खुल के जीवांगे सारियां गमां नू हुण भुल के जीवांगे छोटी जही जिंदगी नू खुल के जीवांगे ना डर के जीना है ना मर मर के जीना है ना डर के जीना है ना मर मर के जीना है बेफिक्र। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरे एनर्जेटिक होंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं तो आपको कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना है। कैमरा ऑन के साथ ही आपको सेशन को ज्वाइन करना है। अब क्यों कैमरा ऑन के साथ ज्वाइन करना है? क्योंकि आप नॉर्मल टीम मेंबर्स नहीं हो हमारे, आप हमारे कस्टमर्स नहीं हो, आप एक्टिव कोच हो। और ये जो ट्रेनिंग रखी गई है, किसके लिए रखी गई है? एक्टिव एक्टिव कोच एंड अबो, यानी कि जो कोच एक्टिव है, जो दूसरों की मदद कर रहे हैं, उनके लिए ट्रेनिंग रखी गई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैमरा ऑन करके कॉपी पेन लेके बैठना है और साथ में न्यूट्रिशन जरूर होना चाहिए। तो अभी मैं अपना न्यूट्रिशन रेडी कर लेता हूँ। तो हम लेते हैं एफ्रेश। तो आप है ना अपना स्किन बूस्टर, हाइड्रेट, एफ्रेश, लिफ्ट ऑफ कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप मीटिंग ज्वाइन करो, आप जब भी ट्रेनिंग ज्वाइन करो, न्यूट्रिशन के साथ ज्वाइन किया करो। इससे क्या होएगा, इससे हमारे दिमाग में ना अच्छे से वो चीजें जा पाएगी जो हम ट्रेनिंग में सुन रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं। क्योंकि हमारी माइंड की जो अलर्टनेस पावर है ना, वो बढ़ती रहती है जब हम न्यूट्रिशन यूज कर रहे होते हैं। और इसके अंदर अभी हम डालेंगे प्रोबायोटिक। सीधी सिंपल एफ्रेश नहीं पीनी होती है, साथ में एक पाउच प्रोबायोटिक का भी ऐड करना होता है, ताकि हमारी बॉडी के गुड बैक्टीरिया बढ़ जाए और हम खुद भी फिट रह सकें। क्योंकि अगर हम खुद कोच है तो हमें सबसे पहले खुद की फिटनेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और कोई भी कामयाबी की जो शुरुआत होती है वो हमेशा फिटनेस से ही शुरुआत होती है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपनी फिटनेस के ऊपर जरूर ध्यान देते हैं। ठीक है, वो चाहे कोई भी बिजनेस के अंदर हो, अगर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अपने बिजनेस में। और उसके बाद में फिर वो जो कामयाबी होती है ना, फिर वो बहुत दूर होती है। तो हमें तो सारा दिन इतनी मेहनत करनी होती है, तो हमें तो फिट रहना पड़ेगा, है ना? ओके, तो अभी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी स्टोरी से। चलिए स्क्रीन शेयर कर देते हैं साथ साथ में। और जी, सबसे पहले तो आप है ना मेरे को ये बताइए कि कितने लोग आज के सेशन के लिए एक्साइटेड हैं और कितने न्यू गेस्ट हैं, मतलब हमारे न्यू फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने आज पहली बार सेशन ज्वाइन किया है। आप या फिर यूं बोल सकते हैं कि मेरा सेशन आपने पहली बार आज ज्वाइन किया है, तो वो एंट्रीज कर सकते हैं एक बार आप, ताकि मेरे को भी पता चले मतलब पिछली बार कौन नहीं आए थे, आज पहली बार कौन आए हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर हम स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, अंजलि शर्मा मैम है, निशा जी हैं, बहुत बढ़िया। और भी बहुत सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं, वेरी गुड, इनके लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए आप सब लोग। तो चलिए अभी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं।
ओके। तो मेरा नाम राकेश जांगड़ा है, मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और आज से 7 साल पहले इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस हुआ था, इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस हुआ था। इंट्रोड्यूस होने का जो मेरा मेन कारण था वो था कि मेरे को एक्स्ट्रा इनकम करनी थी। और जब मैं ना 17.5 साल का था, आज से 7 साल पहले, 7.5 साल पहले, उस टाइम पे मेरे को इस सिस्टम के बारे में पता चल गया था कि ऐसे ऐसे हर्बलाइफ न्यूट्रिशन है, यहाँ पे ना मतलब अच्छी फिटनेस पा सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ मेरे को पता चला। और उसके बाद में फिर मैंने 5-6 महीने वेट किया कि जब मैं 18 साल का होऊंगा, जब मेरी एज 18 ईयर्स होगी, उस दिन मैं हर्बलाइफ को ज्वाइन करूंगा। मैं बड़ा एक्साइटेड था। और उससे पहले की अगर हम स्टोरी की बात करें, तो मेरा ना कोई जिंदगी को लेके कोई बड़ा विजन नहीं था। मतलब ये नहीं था कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। और ना कोई जॉब के अंदर इंटरेस्ट था। और अगर पहले की हम बात करें, तो ये देखो, मैं ऐसा ब्यूटीफुल सा दिखता था आज से 7 साल पहले, देख सकते हो आप, ब्लू शर्ट के अंदर। और उसके बाद में फिर ये देखिए, ये हालत थी। ये क्या है? ये 10th क्लास की मेरी डीएमसी है, मार्क लिस्ट है ये। तो 10th क्लास के अंदर मैं फेल हो गया था। पढ़ाई लिखाई के अंदर मन नहीं लगता था। और मतलब है ना, सारी उम्मीदें टूट चुकी थी जिंदगी के अंदर। पता नहीं अब क्या होएगा, मेरे को कौन जॉब देगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा जिंदगी में, क्या नहीं करूंगा। और जब है ना, हमने 10th क्लास के अंदर ये अगर हम फेल हो जाते हैं, तो हमारे फैमिली की, अपने परिवार की और अपने आस पड़ोस वालों की हमसे ना कई बार बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं। ठीक है, अपनी फैमिली की तो होती है। तो फिर उन्होंने मेरे ऊपर एक टैग लगा दिया। उन्होंने कहा कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तूने तूने तो हमारा हमारा नाम है ना वो डुबो दिया। किसी ने बोला? ये मम्मी पापा ने बोला। और जितने भी सारे रिश्तेदार थे वो बोले कि इसके साथ मत रहा करो। अपने बच्चों को बोल देते हैं कि ये ना तुम्हें फेल कर दे, खुद तो फेल है ही ये, इसका कोई विजन नहीं है, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा ये। तो वो चीजें मेरे चुभती थी। लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ? मतलब क्या कर सकता हूँ फिर मैं? पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लग रहा, इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करना चाहता था। यूं नहीं, कहीं ना कहीं एक आवाज आती थी अंदर से, कुछ ना कुछ करेंगे। तो उसके बाद में फिर 2 साल में 10th के अंदर फेल रहा। तो उसके बाद में फिर मिस्टर कुलदीप लांबा सर मेरे कोच हैं, ये मेरे को मिले। ठीक है, किसके थ्रू मिले? मेरे कोई जानकार नहीं थे, किसी के थ्रू मिले ये। ठीक है, मेरे ताऊ जी के लड़के के जानकार थे ये, उनके पास आते थे। और मैं उनके जब घर जाता था तो मेरी इनसे मुलाकात हुई। तो इन्होंने मेरे को ना 5-6 महीने तक लगातार बोलते रहे कि तू है ना, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन है, ये कर रहा हूँ मैं बिजनेस, इसमें ना तू काम कर सकता है और इसमें ना तू अच्छी अर्निंग कर सकता है। इन्होंने मेरे को क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि तू 5 से 7 हजार रुपये कमा सकता है। मेरे को वो मजाक लगता था कि 5 से 7 हजार रुपये मैं कमा सकता हूँ, और वो भी एक महीने के, इतनी बड़ी इनकम। तो वो बड़ी इनकम लगती थी। लेकिन मेरा विजन था कि 1500 से 2000 रुपये आ जाए ना पर मंथ, तो जिंदगी सेट है अपनी, मजे आ जाएंगे जिंदगी के अंदर। सिर्फ ये सोच थी कि 2000 रुपये अगर महीने के आ जाए तो राजा वाली जिंदगी जिएंगे। क्योंकि 18 साल की एज के अंदर ना हमारे पास इतने ड्रीम्स होते हैं कई बार। और उसके बाद में फिर पहली ट्रेनिंग के अंदर गया। आप देख सकते हो, ये स्टोरी है ना, आपको बहुत कुछ बताएगी। आप इसको देखते जाना कि कैसी जिंदगी में बदलाव आता है जब हम अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ काम करते हैं। तो पहली ट्रेनिंग के अंदर इन कपड़ों के अंदर गया था। ठीक है ना, ये पता था कि मीटिंग में जाना होता है तो कौन से कपड़े पहन के जाने होते हैं, क्या कैसे जाना होता है। उसके बाद में जाते ही मेरे को पता चला कि इस न्यूट्रिशन को यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो न्यूट्रिशन क्यों यूज करना पड़ेगा? ताकि हम आगे किसी को बता पाए तो हमने कैसा फील किया वो हम अगले को अच्छे से फिर हम बता पाए इसका क्या रिजल्ट है। ठीक है, और पहले सबसे पहले हमें फिट और सुंदर बनना पड़ेगा। ये मेरे को सुनने को मिले पॉइंट स्टेज से, जब मैं फिजिकल इवेंट के अंदर गया था 7 साल पहले। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, न्यूट्रिशन यूज करना स्टार्ट किया, खाना पीना अपना अच्छा किया। और उसके बाद में मैंने अपना 14 kg वेट गेन किया, मसल्स का वेट गेन किया, एनर्जी लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गया। इधर फोटो देखो पीछे ना, हर्बलाइफ के बॉक्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये मतलब ऐसे था और ऐसा हर्बलाइफ ने बना दिया, फिटनेस को इतना बढ़िया बना दिया। उसके बाद में फिर है ना, एक मतलब घर वालों का डंडा आ गया। वो कहते हैं कि तू है ना 10th और +2 क्लियर कर ले, तेरे को हर्बलाइफ करने देंगे। मैंने उनको बोल दिया था कि मैं ना हर्बलाइफ के अंदर आपको बड़ा बन के दिखाऊंगा एक दिन, और मैं ना 1 लाख रुपए महीने के कमा के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, मैंने उनको ये बोला। तो उनको मजाक लगता था। वो बोला तू 10वीं फेल और तू 1 लाख रुपए कमाएगा, सबसे पहले तू ना 10वीं और तेरी जो +2 है ना वो क्लियर करके दिखा दे तू, हम तेरे को मान जाएंगे। उन्होंने मेरे को ये चैलेंज दिया। तो मैंने सोचा यार, हम सारा दिन मतलब इतने ऐसे ऐसे हमारे लोगों से मतलब पालना पड़ता है, उनको ही हम कुछ नहीं समझते। अगर उनको झेल सकते तो 10th और +2 कितनी की बड़ी बात है। ठीक है, तो
जब है ना हम अच्छे से काम कर रहे होते तो हम स्ट्रोंग भी बनते जाते हैं हर्बलाइफ के अंदर। तो मेरे को लगा कि चलो कोई नहीं, इनसे पीछा छुड़ाते, पहले 10th और प्लस 2 ही क्लियर कर देते हैं, साथ में हर्बलाइफ चलती रहेगी। ठीक है, प्रियोरिटी किसको रखा? प्रियोरिटी रखा हर्बलाइफ को, प्राथमिकता किसको दी? हर्बलाइफ को। लेकिन ये पार्ट टाइम में चलता रहा, ये सारा मटेरियल 10th प्लस 2 ये क्लियर करी सबसे पहले तो। ठीक है, मम्मी पापा के कहने से क्लियर हुई, और उसके बाद में सुपरवाइजर बना मैं। सुपरवाइजर बनते ही मैं सबसे पहले अपनी टीवी जुपिटर स्कूटी लेके आया खुद की इनकम से। ठीक है, इसके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं, ड्रीम्स है ना पूरे होने स्टार्ट हो गए। मतलब मैंने स्कूटी लेना, मेरे को यूं लग रहा था पता नहीं मैंने क्या ही हवाई जहाज ले ली जैसे। ठीक है, पहली जब कोई अचीवमेंट होती है ना जिंदगी की, लाइफ की, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद में फिर ये देखिए, ये मेरे पहले सुपरवाइजर थे टीम के अंदर, इनको तो आप जानते ही होंगे, ब्रांड न्यू गेट टीम, जो अभी भी ताज़ा ताज़ा बने, इनके लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। तो ये इनका फर्स्ट ऑर्डर था। और आप इसमें ना डेट देख सकते हैं, यहाँ पे ना कुछ भी छुपाया नहीं जाता, आपके सामने हमारी खुली किताब है, सामने हम रखते हैं 2020 की, और 17 फरवरी की फोटो है ये, 17 फरवरी 2020। और ये हम पिकअप सेंटर से ऑर्डर लेके आए थे, और हमने काम करना स्टार्ट किया, स्कूटी से काम करना स्टार्ट किया था। और मेरी टीम में राम भगत वर्मा जी पहले सुपरवाइजर बने थे। यानी कि सबके होते हैं ना, सबसे पहला कस्टमर कोई बना होगा आपका, सबसे पहला कोई कोच आपका बना होगा। ठीक है, तो मैंने ना 5-6 कोच बनाए थे, उनमें से जो सबसे पहले जो सुपरवाइजर बना वो मिस्टर राम भगत वर्मा जी बने मेरे डाउन में। ठीक है, और दूसरा आप एक पॉइंट लिख सकते हो, अगर आप है ना हर्बलाइफ के अंदर सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपके अंदर एक हुनर होना चाहिए। और मैंने वो ट्रेनिंग से सीखा है, क्या होना चाहिए? एक कला होनी चाहिए आपके अंदर, फॉलो अप करने की कला। यानी कि आज आपके कांटेक्ट में कोई भी बंदा आ गया, उसके साथ रिलेशन आपको स्ट्रोंग रखने, हाई हेलो रखनी है उसके साथ में। ठीक है, नंबर एक्सचेंज कर लेने हैं। ठीक है, बीच बीच में उससे ना बात करती रहना है, पूछते रहना है। हर रोज भले ही चाहे हमारी बात ना हो चाहे, लेकिन है उसके साथ हमें रिलेशन है बिल्ड रखने हैं, अच्छे रिलेशन रखने हैं लोगों के साथ में। ये हमारे अंदर खूबी होनी चाहिए एक। अगर रिलेशन हमारे स्ट्रोंग रहेंगे तो वो ना कभी घूम फिर के हमारे कस्टमर बनेंगे, या फिर हमारे डाउन में कोच बनेंगे। ठीक है, अगर कोच बनेंगे तो फिर आगे वो सुपरवाइजर भी बनेंगे, फिर आगे गेट टीम भी बनेंगे। और ये जो उदाहरण आपके सामने है ये, और इनका मैंने 11 महीने फॉलो अप किया। कितने महीने? 11 महीने से ज्यादा, 1 साल मान सकते हो आप, लगभग 1 साल मैंने इनका फॉलोअप किया। फॉलोअप क्या होता है? यानी कि कोई बंदा हमें मिला, और उसके साथ हमारी बातचीत मतलब है ना टाइम टू टाइम होती रहती है। यानी कि 1 महीने बाद उसको वैसे ही कॉल कर लिया नॉर्मली, और सब ठीक है घर परिवार, और क्या चल रहा है आजकल, ऐसे नॉर्मल बातचीत चल रही, कर ली हमने। ठीक है, ये मतलब एक तरह से फॉलोअप होता है घूम फिर के ये। ठीक है, थोड़ा सा बता दिया कि मैं तो ऐसे कर रहा हूँ आजकल। ठीक है, अभी मैंने सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया है, हमारा तो ऐसे चल रहा है, आज हमारा इवेंट था, नॉर्मल बातचीत कर ली हमने। ठीक है, तो ये फॉलोअप होता है। तो मैंने ये रखा इनके साथ है। और उसके बाद में फिर ये 1 साल बाद में फिर इन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया। ठीक है, और उसके बाद में फिर ये देखिए, मैंने क्या बोला था, पहला पॉइंट क्या था मेरा? सबसे पहले मेरे को क्या बोला गया 7 साल पहले? सबसे पहले आपको फिट और सुंदर बनना है। आप बताओ, लग रहा है आपको 10वीं फेल लड़का ये? पर्सनैलिटी से लग रहा है? अब ये देखो, इधर वाली फोटो देखो। ठीक है, जो पहले आपको ब्लू शर्ट में फोटो दिखाई थी ब्यूटीफुल सी, वो देखो, और ये वाली फोटो देखो। आया ना फर्क? लाइफ क्या होगी? 360 डिग्री एंगल पे, 360 डिग्री एंगल पे पूरी टोटली चेंज होगी। ठीक है, अब आज मैं और राम भगत वर्मा जी गेट टीम लेवल पे है दोनों। ठीक है, बहुत अच्छी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, इतनी बड़ी टीम है, इतनी सारी टीम में सुपरवाइजर है। ठीक है, मतलब एकदम जबरदस्त जिंदगी है ये। 7 साल की मेहनत है ये। ठीक है, क्या आप 7 साल तक टिकोगे आप बिजनेस में? आपका लेवल है ना गेट टीम नहीं होएगा अगर आप 7 साल टिक गए तो। आपका लेवल कम से कम में मिलेनियर टीम मेंबर लेवल होएगा आपका, मील टीम, जिनकी इनकम 5 लाख रुपए होती है। अभी आपको लग रहा हो कि मतलब सर 5 लाख रुपए कैसे? मेरे को पता, दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा, फाइल रिजेक्ट हो रही है माइंड के अंदर, समझ नहीं आ रहा कि नहीं ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन जब है ना लगातार हम कोई फील्ड के अंदर काम करते हैं तो धीरे धीरे ना कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, कंपाउंडिंग इफेक्ट किसको बोलेंगे? आप पॉइंट लिख सकते हो। यानी कि आज हमारे पास से टीम के अंदर सिर्फ, सपोज करो आपने 5 लोगों की टीम बनाई। ठीक है, आगे जब भी कोई फिजिकली इवेंट आया, जब भी कोई जूम पे मीटिंग आई, तो आपने उन 5 लोगों को ज्वाइन करो, आगे वो मीटिंग ज्वाइन करवाई। ठीक है, और अगली बार उनको बोलो कि आप है ना एक एक अपने डाउन में कोच बनाओ या फिर कस्टमर बनाओ, तो वो टीम आपकी 10 लोगों की बन गई। कितने लोगों की? 5 से वो 10 लोगों की बन गई। अब 10 लोगों को आपने ये सिखाया कि इस महीने आपको लगातार पूरी मेहनत करनी है, और सबको एक एक
कोच अपने डाउन में ज्वाइन करवाना है। ठीक है, तो वो कितने लोगों की टीम बनेगी? 20 लोगों की। अब आगे जब 20 लोगों गले मिलने, आपने प्लानिंग करी उनके साथ बैठ के कि आपको ना 5-5 लोगों को ज्वाइन करवाना है, 5-5 लोगों की टीम बनानी है। तो फिर क्या हुआ, 5 लोगों की टीम बनाएंगे तो वो आपकी जो टीम है वो 120 लोगों की बन गई सीधी। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। और जब 120 लोगों के साथ आप प्लानिंग करोगे तो उनको क्या बोलोगे आप, कि आपको मिनिमम 5-5 अपने डाउन में और कोच बनाने हैं। ठीक है, तो फिर कितनी लोगों की टीम बनेगी? वो सीधी जाएगी 500 लोगों से प्लस है टीम बनेगी आपकी वो। ठीक है, जिस दिन आपकी टीम में सपोज करो सुपरवाइजर बन गए, आपके डाउन में 10 है, सबको आपने बोला कि अगले 3 महीने के अंदर हम ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, इतने लोगों को इनवाइट करते हैं और आपके डाउन में, सबके डाउन में 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर है, एक एक सुपरवाइजर होना चाहिए। ऐसे हम कर सकते हैं प्लानिंग। क्या रिजल्ट आएगा उसका? एक एक बनेगा तो वो 10 है आज, तो फिर वो 21 या 22 हो जाएंगे फिर 90 दिन के बाद में। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। और कंपाउंडिंग इफेक्ट को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है कि इस धरती का, इस पृथ्वी का, इस दुनिया का 8वां अजूबा है। जैसे दुनिया में 7 अजूबे होते हैं ना, वैसे 8वां अजूबा बोला गया है। तो ये रिजल्ट आता है जब हम लगातार काम करते हैं। तो उसके बाद में हर्बलाइफ हमें घूमने फिरने का मौका देती है। ठीक है, हमारे डोमेस्टिक टूर, ये सारी चीजें हमें मतलब चलते रहते हैं टूर, जब हम अच्छा काम करते हैं तो आपका ना एक गोल होना चाहिए कि मेरे को भी घूमना है फिरना है, मेरे को भी इंजॉयमेंट करना है, मेरे को भी जब भी कोई टूर आए तो वो क्वालिफाई करना है। अभी जैसे हमारा टूर चल रहा है सुपरवाइजर एंड वो कसोली वेकेशन, 19 और 20 तारीख की उसकी डेट हमने अनाउंस अभी कर दी है। और फ्लायर भी आज या कल में आपके आज आ जाएगा, शाम तक फ्लायर भी आ जाएगा। वो सिर्फ सुपरवाइजर के लिए हमने रखा है। कसौली शिमला का टूर है 2 दिन का। वो किसके लिए रखा है? सुपरवाइजर का। अगर आप में से सुपरवाइजर होता कोई तो उसको भी वो टूर मिलता। ठीक है, तो इसलिए आप पॉइंट लिखो कि मेरे को जल्दी से जल्दी अब सुपरवाइजर बनना है, बर्दाश्त नहीं हो रही बस। ठीक है, पॉइंट लिखो जल्दी से। और उसके बाद में फिर मैंने है ना एक अपने अंदर खूबी डेवलप करी। इसको आप आदत बोल सकते हो, खूबी बोल सकते हो। मैंने जिस दिन हर्बलाइफ ज्वाइन करी थी, जब मेरे को 1 महीना हो गया था, और मैंने 3-4 ट्रेनिंग हर्बलाइफ की देख ली थी। देखते ही मैंने घर पे आते ही सबसे पहले मम्मी को, पापा को, सबको बोल दिया घर पे कि अगले 5 साल के लिए आप मेरे को है ना कहीं जाने के लिए नहीं बोलोगे। क्या बोला? थोड़ी सी हिम्मत भर के, जोश भर के, ऐसे ट्रेनिंग से आया था। मैं बोला कि अगले 5 साल के लिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं किसी के साथ रिश्ते नाते नहीं निभाऊंगा। आप मेरे को ऐसे नहीं बोलो कि आज आप वहां चले जाओ, मतलब कहीं शादी है वहां सगन डाल के आना है, वहां तू चले जाना। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं ना कई बार घर वाले कि तू चले जाना, हमें टाइम नहीं है। तो मैं कहता था अगले 5 साल के लिए मैं ना इन चीजों से दूर रहूंगा। मैं, मेरे को मेरी जिंदगी सेट करनी है, मेरे को बड़ा बनना है, कुछ ना कुछ जिंदगी में बड़ा करना है। ठीक है, ये चीज मैंने जब बोली उनको तकलीफ हुई, चुभी। हमारी बहुत सारी बार लड़ाइयाँ भी होती थी, पापा के साथ मेरी लड़ाई भी हो जाती थी कई बार। वो मेरे को डांटते थे कि तू तो बस, तेरे को तो हर्बलाइफ ही दिखाई देती है। तो ये चीज बोलनी जरूरी थी, एटीट्यूड है ना अपने अंदर लेके आना जरूरी था। क्योंकि अगर आज मैं कामयाब हूं तो उनको आने वाले टाइम में प्राउड फील होएगा। अगर मैं और बड़ा बनूंगा तो उनकी जिंदगी जिंदगी अच्छी होएगी बुढ़ापे के अंदर। ठीक है, उनको मतलब गर्व भी महसूस होगा, और यूं लगेगा कि उन्होंने कोई ना कोई मतलब है ना एकदम बढ़िया वाला बच्चा पैदा किया है। ऐसी फीलिंग आएगी ना उनको बुढ़ापे के अंदर। तो इसलिए ये चीजें बोलनी जरूरी थी। उसके बाद में फिर एक्स्ट्रा वैकेंसा ज्वाइन किया। अब इस स्टोरी के साथ है ना आप अपनी स्टोरी रिलेट करो आप। एक्स्ट्रा वैकेंसा क्या है? इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट है। और जब हमें ना इवेंट टू इवेंट अपनी टीम डेवलप करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इवेंट्स को, तो हमारी जो मानसिकता है, हमारा जो माइंड है ना, वो बड़ा बनता है। ठीक है, हमारी जो सोच पहले होती है 10,000 रुपए वाली, फिर वो है ना इवेंट में हम जाते हैं तो 20,000 रुपये हमें आसानी से यूं लगता है कि हाँ आ जाएंगे। ठीक है, और ज्यादा इवेंट अटेंड करते, बड़े इवेंट अटेंड करते, यूं 50,000 लगता है कि हाँ कोई बात नहीं, आसानी से कमाया जा सकता है। उसके बाद में फिर 1 लाख रुपए आपको आसान लगने लग जाते हैं कमाने। ये किसकी पावर है? ये सोच में बदलाव लेके आने की इवेंट की पावर है। तो आप लिख सकते हैं कि मेरे को ना कोई भी मेरे आसपास में नजदीक कोई फिजिकली इवेंट हो या फिर जूम पे कोई सेशन हो, तो मेरे को मिस नहीं करना है कभी। आपको ऐसे लिखना है। और हर्बलाइफ को आपको क्या करना है? मैंने एक्स्ट्रावेगेंजा में, हमारे बहुत एक जबरदस्त लीडर थे, उनकी करोड़ों में इनकम थी, उन्होंने बोला, एक लाइन बोली कि हर्बलाइफ में अगर आप सफल होना चाहते हो, अगर आप बड़े बनना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर्बलाइफ को जॉब की तरह करना पड़ेगा। किसकी तरह? जॉब की तरह, नौकरी की तरह। अब नौकरी की तरह कैसे किया जाता है हर्बलाइफ को, वो समझते हैं।
जैसे आप सुबह ना 8 बजे या 8:30 बजे नहा दोगे, एकदम बिल्कुल रेडी हो गए। उसके बाद में जैसे अपना जहां भी आपने सेटअप बना रखा है, लैपटॉप रख रखा है, मोबाइल फोन रख रखा है, लोगों को इनवाइट करने के लिए जो जगह बना रखी है, टेबल चेयर जहां भी आपकी, वहां जाके बैठ गए आप। और लगातार फिर है ना, हमने 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे काम किया वहां बैठ के। ठीक है, एक ऑफिस की तरह। अगर हम जॉब कर रहे होते यही तो चलता ना फिर। 8 बजे घर से निकलना होता, 9 बजे पहुंचना होता, 5 बजे फिर वहां तक, वहां पे लगातार काम करना होता। और हमें सैलरी मिल रही होती 5,000 रुपये, 7,000 रुपये, 10-20 हज़ार रुपये, जितने भी। ठीक है। तो वैसे आपको हर्बलाइफ को करना है। अगर आप ऐसे हर्बलाइफ को करोगे ना, तो 90 दिन में चमत्कार हो जाएगा आपके साथ, क्योंकि भगवान आपके साथ हो जाएंगे, परमात्मा आपके साथ हो जाएंगे, क्योंकि आप लगातार मेहनत कर रहे हो। तो इसलिए हमें ना, परमात्मा भी कई बार चेक करते हैं कि पूरा दिन में कितनी मेहनत कर रहा है ये, या फिर कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हमें पूरा दिन, जो अपने 8-9 घंटे जो हमें मिलते हैं पूरा दिन में काम करने के लिए, उसमें हम कहीं 6 घंटे उसमें से फोन ही चला रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील ही देख रहे हो, फेसबुक पे लोगों की पोस्ट लाइक कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा। तो अपने आप को ये जरूर चेक करना है। उसके बाद में एक्स्ट्रावेगेंजा में एक चीज समझ में आई कि यहाँ पे ना बहुत कुछ हो सकता है, लाइफ टाइम हर्बलाइफ ही करनी है और सारे न्यूट्रिशन यूज करने हैं। ये चीज समझ में आई। हर न्यूट्रिशन की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये सारे के सारे यूज करने हैं, ये चीज समझ में आई। सारे न्यूट्रिशन यूज करने स्टार्ट किए, और जब हमें ना सारे न्यूट्रिशन यूज करते हैं तो हमारा बिलीव बढ़ता है। बिलीव बढ़ा न्यूट्रिशन के ऊपर है। ठीक है, पूरा जबरदस्त वाला कॉन्फिडेंस आ गया, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो हमारी इनकम भी बढ़ती है। उसके बाद में इनकम मेरी बढ़ी, तो मैं अपनी स्कोडा रैपिड गाड़ी लेके आया। सबसे पहली मेरी गाड़ी थी, और मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी में कभी मैं गाड़ी भी चलाऊंगा और मेरे पास गाड़ी होगी। ठीक है, ये 15 लाख रुपए की गाड़ी आज मैं इंजॉय कर रहा हूँ। और मैंने कब ले ली थी ये, वो भी बता देता हूँ आपको। 19 साल और 11 महीने की मेरी एज थी। आप 20 साल मान सकते हैं राउंड फिगर में। 20 साल की एज में मैंने अपनी गाड़ी ले ली थी, हर्बलाइफ की इनकम से। यानी कि 18 साल का ज्वाइन किया, और लगातार 2 साल इतनी मेहनत करी, स्कूटी को इतना दौड़ाया, इतना दौड़ाया, कि उसने गाड़ी पैदा कर दी स्कूटी ने। देख लो। ठीक है, इस तरीके से काम किया। उसके बाद में फिर है ना, सबकी बोलती बंद है जिस दिन ये गाड़ी आई। मतलब 20 साल की एज में, और एक फेलियर स्टूडेंट है, और वो 15 लाख रुपए की गाड़ी इंजॉय अगर कर रहा है, तो फिर मतलब बस की बात नहीं रहती ना फिर। कोई मतलब कौन बोल सकता है हमारे आगे फिर? कोई बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता। फिर लोगों ने ताने मारने बंद कर दिए, और फिर सिस्टम उल्टा हो गया। जो लोग यूं बोलते थे ना, ये मतलब ये अपने बच्चों को इसके साथ ना रखा करो, ये फेल कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, उन्होंने फिर उल्टा करना स्टार्ट कर दिया कि इस चीज इससे कुछ सीख तू। ठीक है, तेरे काम आएगी। ऐसे वो अपने बच्चों को डांटते थे। पहले वो मेरे को ताने मारते थे, फिर है ना अपने बच्चों को पीटते थे। वो देख तू कितना कामयाब हो गया, ऐसे उल्टा हो गया फिर। उसके बाद में हमारे ना, जैसे बचपन में बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, कई बार वो पूरे नहीं हो पाते हैं, पैसे के अभाव की वजह से, पैसे की तंगी की वजह से। उसके बाद में फिर है ना, वो मैंने 20 साल की एज के बाद में सारे शौक अपने पूरे किए। लैपटॉप की जरूरत थी तो लैपटॉप लिया। ठीक है, फोन की जरूरत थी तो फोन लिया। और एक चीज बता देता हूँ आपको, जिस दिन मैंने फोन लिया ना, तो उस दिन मेरी आंख में आंसू थे। क्यों थे? जिस दिन मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, उस दिन ने अपना फोन बेच दिया था मैंने, क्योंकि घर वालों ने पैसे नहीं दिए। फोन बेच के और इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके, और 1000 वॉल्यूम से मैंने शुरुआत करी थी। और कम से कम है ना, मेरे को 4 से 5 लोगों से पैसे उधारे मांगने पड़े थे, तो फिर मैं ये बिजनेस कर पाया। ठीक है, अब क्यों कर पाया मैं स्टार्ट? क्योंकि मेरे अंदर जुनून था। ठीक है, मेरे को वहां पे ना किसी की तसल्ली की जरूरत नहीं थी, कोई आके मेरे को हौसला देगा या पैसे देगा। मेरे अंदर जुनून था। भले ही चाहे मेरी एज छोटी हो, लेकिन मेरा जुनून बहुत बड़ा है। मैं कुछ ना कुछ बड़ा करूंगा। तो मैंने अपने रास्ते खोज लिए, ऑर्डर लगाने के। ऑर्डर लगाया। उसके बाद में फिर घर के अंदर है, ठीक है, रूम में एलईडी लगाई। और मतलब ये चीजें मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको? ये चीजें मैं ये नहीं दिखा रहा कि कोई शो ऑफ कर रहा हूँ आपको, कि मेरे पास आज ये है वो है। क्योंकि जिस परिवार से, जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, वो है ना बिल्कुल ही मतलब मिडिल क्लास फैमिली है। वहां पे ऐसी सिचुएशन होती थी बचपन के अंदर कि आज अगर कुछ काम किया तो शाम को मतलब खाना खा लेंगे हम अच्छे से। ठीक है, इस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, कोई हाई फाई फैमिली से मैं बिलोंग नहीं करता। तो वहां पे ना, जब ऐसी सिचुएशन हो कि आज कमाया तो हम खाएंगे, कुछ ना कुछ आगे कर लेंगे आज की आज ही, तो ऐसे था सारा सिस्टम। उसके बाद में फिर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे रूम के अंदर भी एसी होगा, हमारे घर के अंदर भी एसी लगेगा, कभी कभी नहीं सोचा था। तो मैंने सारे ड्रीम्स ये हर्बलाइफ से पूरे करे ये। ठीक है, उसके बाद में फिर गोल्ड की रिंग, अंदर से यूं लगा कि यार मेरे को गोल्ड की रिंग चाहिए, तो मैंने गोल्ड की 2 रिंग तैयार करवाई। इस पे देखो हर्बलाइफ का लोगो लगवाया। हर्बलाइफ से इतना ज्यादा प्यार है, इतना लगाव है। क्यों? सारी की सारी जो अचीवमेंट आज हो रही है, ये जितने सपने पूरे हो रहे हैं, वो हर्बलाइफ की वजह से हो रहे हैं ये।
सारे के सारे। तो उसके बाद में फिर अभी मैंने कुछ महीने पहले 3 लाख रुपए की बाइक ली। मैंने क्या कहा, बचपन में जो शौक पूरे नहीं हुए हैं वो मैंने फिर 20 साल की एज के बाद में पूरे करे हैं। ठीक है, 3 लाख रुपए की बाइक ली। और उसके बाद में अभी कमिंग सून, ओके, तो ये ब्रांड न्यू गाड़ी अभी बहुत ही जल्द आने वाली, इसी महीने आ जाएगी। वैसे 3-4 महीने पहले आनी चाहिए थी, तो आगे से आगे आगे से आगे थोड़ा सा टाइम डिले होता जा रहा है। तो क्लैपिंग कर सकते हैं अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो। उसके बाद में अभी ये हमारा नेक्स्ट गोल है, मिलेनियर टीम मेंबर। अब इस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेहनत अपनी डबल करनी पड़ेगी। यानी कि आज हम अगर 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हैं तो वो 15-16 घंटे पे लेके जाना पड़ेगा। दूसरे अपने डाउन के अंदर बहुत सारे लोगों का क्या करना पड़ेगा, लेवल चेंज करवाना पड़ेगा, तो ये लेवल आएगा। ठीक है, इसमें आप एक अच्छी चीज लिख सकते हो। और लाइफ में सबसे बढ़िया चीज ये है, जब है ना आपका सीनियर आपको दिखाता है कि मैं ये लेवल अचीव करने वाला हूँ, तो उसमें आपको ना मतलब ये चीजें नहीं समझनी कि ठीक है ये तो बन जाएंगी, मैं नहीं बन पाऊंगा। जब तक आप सबका लेवल चेंज नहीं होएगा, जब तक आप सुपरवाइजर नहीं बनोगे, जब तक आपके डाउन में सुपरवाइजर नहीं बनेंगे, जब तक आप वर्ल्ड टीम नहीं बनोगे, तो मैं नहीं बन पाऊंगा। तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आप सबकी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, मीटिंग करूंगा, ठीक है, मेहनत करूंगा, और लगातार हमारी मीटिंग चलती रहेगी और मोटिवेशन बना के रखेंगे, तो ये लेवल आता है। तो इसलिए आप इसके लिए क्लैपिंग कर सकते हो। उसके बाद में ये मेरी एवरेज इनकम रहती है 1.25 लाख रुपए महीने से। 1.25 लाख रुपए महीने के अभी हर्बलाइफ से मैं कमा रहा हूँ, इसके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब 1.25 लाख पे पहुंचने के लिए कितने साल लगे, 7 साल लग गए। ठीक है, पहले सोच क्या थी, 2,000 रुपए वाली। ठीक है, तो इसलिए फिर 1.25 लाख पे पहुंचने के लिए 7 साल लगे, लेकिन आपको नहीं लगेंगे 7 साल, क्योंकि पहले का सिस्टम कुछ और था। मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ, और इनके लिए एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं हमारे सुपर डुपर मेंटोर और मेरे सीनियर, मेरे स्पॉन्सर, मेरे कोच मिस्टर कुलदीप लांबा सर। इनसे मैंने जिंदगी के अंदर बहुत कुछ सीखा है, और इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया है। क्योंकि कोच है ना, जब हमारे साथ होता है तो हमें आसान लगने लग जाता है फिर सारा कुछ। तो इनके लिए एक बार क्लैपिंग कर सकते हो। और हमारे जितने भी सीनियर्स मेंटोर्स हैं, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, इनके लिए भी आप क्लैपिंग कर सकते हो। हमारे जो प्रेसिडेंट टीम है वो दिलबर सर और चरणप्रीत मैम है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपकी प्रेसिडेंट टीम कौन है, तो आप क्या बोलोगे, दिलबर सर एंड चरणप्रीत मैम, ये हमारी प्रेसिडेंट टीम है। और राकेश सर के लिए, अंजू गोयल मैम के लिए, इनके लिए भी आप क्लैपिंग कर दीजिए। मिस्टर राकेश बाबल सर हमारे मेंटोर, इनके लिए तो स्पेशल वाली क्लैपिंग कर दीजिए, इन्होंने हमारा कितना साथ दिया है। ठीक है, स्पॉन्सर के लिए जसलीन मैम के लिए क्लैपिंग कर दीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं होते ना हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी सोच बड़ी नहीं हो पाती और आज इतनी बड़ी टीम नहीं होती। ओके, थैंक यू। तो ये मेरी स्टोरी थी। तो अभी हम करते ट्रेनिंग स्टार्ट। अब इस स्टोरी से आपने क्या चीज सीखी, इस स्टोरी को ना अगर आप सुन रहे थे, तो इसके दो नजरिए हैं हमें देखने के, इस स्टोरी को देखने के। ठीक है, एक तो ये नजरिया हो सकता है कि ठीक है अपने बारे में ये बंदा बता रहे हैं। ठीक है, एक दूसरा नजरिया, कई लोगों ने स्टोरी को ऐसे भी देखा होगा कि अगर राकेश सर कर सकते हैं, अगर राकेश जांगड़ा कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ, या फिर मैं भी कर सकती हूँ। मतलब ये इतना कम पढ़ा लिखा, ठीक है, ये अगर कर सकता है तो मैं तो इससे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो इससे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ये इतनी कम एज के अंदर इतनी मेहनत कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, या फिर मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरीके से भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो अभी आपको चेक करना आपने कौन से नजरिए से स्टोरी को देखा है। ये स्टोरी मेरी नहीं थी, आप ये सोचो कि आपकी स्टोरी ये बन रही थी, आपको भी एक दिन ऐसी स्टोरी शेयर करनी थी। हमने फ्लायर के ऊपर 2 लाइनें लिखी थी, 2 पॉइंट्स लिखे थे। सबसे पहला जो पॉइंट था कि वाई सुपरवाइजर, सुपरवाइजर क्यों बनना है। एक दूसरा पॉइंट था कि डाइट सेट कैसे करें। ये अगर आपको सुपरवाइजर बनना है ना, उससे पहले के दो बड़े मतलब अहम पॉइंट हैं जो आपके दिमाग में हर रोज चलने चाहिए, कि आज किसकी डाइट सेट करनी है, किसकी लाइफ चेंज करनी है। ठीक है, सुपरवाइजर बनना है, सुपरवाइजर बनना है, ये 2 पॉइंट लगातार हर रोज 24 घंटे हमारे माइंड में लगातार चलते रहने चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि सुपरवाइजर हमें बनना क्यों जरूरी है। उसके बाद में ना प्रैक्टिकल में आपको मतलब किसी को ना हैंड रेज करवा के सामने लूंगा मैं एज ए कस्टमर जैसे, और उसके बाद में फिर उनके साथ हम बातचीत करेंगे, और मैं आपको लाइव सिखाऊंगा कि डाइट में कैसे सेट करता हूँ जब मैं मीटिंग करता हूँ।
ठीक है, तो वो जो चीज है ना आपको फिर सुपरवाइजर बना देगी, और दूसरा आपको इंडिपेंडेंट बना देगी। आप अपने सीनियर की, अपने कोच की जान नहीं खाओगे उसके बाद में फिर। मतलब बार बार उनको कॉल नहीं करोगे आपकी आज उनकी डाइट सेट करनी, उनकी डाइट सेट करनी, क्योंकि मैं आपको इंडिपेंडेंट बना दूंगा। फिर आप दिन में चाहे 10 से डाइट सेट करना, चाहे फिर आप 20 डाइट सेट करना, वो आपके अंदर अक्षमता और वो एनर्जी देखी जाएगी, आप पूरे दिन में कितना आप काम कर सकते हो फिर पूरे दिन में। तो हमें क्या करना है, पॉइंट लिख सकते हो आप, इंडिपेंडेंट बनना है। इंडिपेंडेंट कौन होता है, जो अपने सीनियर के बिना भी काम कर ले, उसको हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं। यानी कि आपका कोच है, उसका हर बार आपको ना 100% साथ की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वैसे तो वो साथ होते ही हैं, लेकिन यूं नहीं होना चाहिए कि छोटी छोटी चीजों के लिए हम उनको कॉल करें कि आज इनका डाइट प्लान बनाना है, आज इनसे कस्टमर से बात करनी है, ये करना है, वो करना है। मैंने इंडिपेंडेंट बनने का डिसीजन लिया तो आज मैं 1.25 लाख महीना कमा रहा हूँ। अगर मैं अपने कोच के ऊपर निर्भर रहता, ठीक है, उनकी बार बार आज भी जान खा रहा होता, तो फिर मैं शायद हर्बलाइफ में नहीं होता। क्योंकि मेरे स्पॉन्सर भी मेरे से पक जाते कि दिन में यार 10 बार कॉल करता है ये बंदा, और मैं कितनी की बार कॉल कर लेता, 1 महीना कॉल कर लेता, 2 महीना कॉल कर लेता, 3 महीने कर लेता। ठीक है, बार बार तो नहीं कर सकता था ना कॉल इतनी। तो इसलिए हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंट बन जाना है स्टार्टिंग से ही। अब तमन्ना मैम ने अपना लेवल क्या बताया, उन्होंने कहा कि आज मैं 42% पे हूँ, जल्द ही मैं 50% लेवल पे पहुंचने वाली हूँ, सुपरवाइजर बनने वाली हूँ। सबसे पहले तो ना उनके लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए आप। इतनी जबरदस्त उनकी स्टोरी है। ठीक है, ये भी फॉलोअप का कारण है। ये अगर आज ये हमारी टीम में है, कोच है हमारी टीम में, तो फॉलोअप का कारण है। इन्होंने क्या कहा, इस सिस्टम को मैं पिछले 3 साल से जानती हूँ। कितने साल से, 3 साल से। लेकिन कोच कब बने, ये पिछले 7-8 महीने पहले, 8-9 महीने पहले कोच बने ये, और काम करना इन्होंने अभी स्टार्ट किया है पिछले 2-3 महीने से एज ए कोच। तो ये फॉलोअप का कमाल है। 3 साल पहले इन्होंने कोई ऐड वगैरह मेरी देखी होगी कहीं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इनके साथ नंबर एक्सचेंज हो गया था। नंबर एक्सचेंज होने के बाद में मेरी लगातार स्टोरी देखते रहे, तो वो स्टोरी जो देख रहे थे ना, वो क्या हो रहा था, फॉलोअप हो रहा था। ठीक है, बीच बीच में हमारी बातचीत भी हो जाती थी 5-6 महीने में एक बार है कि हाँ जी मैम हमारा सेशन चलता है, आप ज्वाइन कर लीजिए। और 4-5 महीने के लिए तब भी अपनी ये थे, अब कर लीजिए आप ज्वाइन, अभी तो सेशन का टाइम भी चेंज हो गया। ऐसे मतलब लगातार बातचीत चलती रहती थी बीच बीच में, 2-4 महीने में एक बार। अब बहुत जल्दी ना आपको ये सुपरवाइजर नजर आएंगे। और सुपरवाइजर सुपरवाइजर नहीं, इनके अंदर जो जुनून है, इनके अंदर जो हौसला है ना, वो इस लेवल का आपको एक दिन ये गेट टीम भी नजर आएंगे। एक दिन आपको ये क्या, गेट टीम के सोफे पे आपको नजर आएंगे एक दिन ये। आज ये बात आप याद रखना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हमें सुपरवाइजर है क्यों बनना है, इस मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। अगर आप है ना सुपरवाइजर बनते हो, सबसे पहले तो आप है ना 50% लेवल पे पहुंच जाते हैं सुपरवाइजर बनते ही। और दूसरा, आप आम लोगों से, उनकी भीड़ से आप है ना बहुत कम लोगों में आ जाते हो। यानी कि अब है ना बहुत सारे लोगों के बीच में हो, आप एसोसिएट हो, आप कोच हो आप। और जब सुपरवाइजर बनोगे, आज आपकी गिनती लाखों में है, अब यूं मान सकते हैं, क्योंकि लाखों लोग इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। और उसके बाद में जब सुपरवाइजर बनोगे तो हजारों में गिनती होने लग जाएगी, आप इसको यूं समझो। ठीक है, और फिर जब आप वर्ल्ड टीम बन जाओगे तो फिर है ना कुछ एक हजारों में गिनती होगी वर्ल्ड टीम बनने के बाद में, क्योंकि शायद 10-12 हजार से तो ज्यादा है इंडिया के अंदर है वर्ल्ड टीम। और जब आप गेट टीम बन जाओगे तो फिर बहुत कम लोगों में आपकी पहचान हो जाएगी। ठीक है, उनमें नाम आने लग जाएगा। और जब आप मिल टीम बन जाओगे तो फिर कुछ एक सैकड़ों लोगों में, या फिर 1000-1200 शायद, हाँ इतने लोगों में पहचान होगी आपकी। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप है ना भीड़ से अलग होके फिर आप कम लोगों के अंदर आ जाओगे जब आप सुपरवाइजर बनोगे। और उसके बाद में फिर आप न्यूट्रिशन आसानी से यूज कर सकते हो, हर एक प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो। इसके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हो। जब आप 50% पे पहुंचोगे, सुपरवाइजर बनोगे, तो आप, आज मैं मान सकता हूँ मतलब बहुत सारे लोगों को है ना एफरेस खोलने में, घर पे ओपन करने में, शेक ओपन करने में तकलीफ होती होगी। ठीक है, उसका रेट देखते होंगे आप कि इतना महंगा। मतलब अगर मैं, कईयों ने काम स्टार्ट किया, अगर मैं खुद ही पी लूंगी तो मैं किसी को देऊंगी क्या, ऐसे भी विचार आते होंगे। लेकिन जब आप है ना सुपरवाइजर बनोगे तो आपके पास है सारे फ्लेवर की एफरेस होगी ओपन की हुई। ठीक है, क्योंकि जोश जुनून आ जाएगा ओपन करने का। दूसरा, वो सस्ता पड़ेगा आपको न्यूट्रिशन, इसलिए आप है ना आसानी से खोल सकते हो। ठीक है, आज आप है ना घर पे जब कोई गेस्ट आता है तो हो सकता है आज एक ही फ्लेवर की आपके पास एफरेस ओपन हो, उनके लिए आप लेके आते होंगे। लेकिन जब आप सुपरवाइजर होगे तो आप ऐसे पूछा करोगे कि आप ये बताइए कि आप अमेरिका वाली जो चाय पियोगे कौन से फ्लेवर की पियोगे। हमारे पास है ना 7-8 प्रकार की फ्लेवर की एफरेस है।
आप ऐसे बोलोगे फिर उनको आप। ठीक है, लेमन पीनी है, इलायची पीनी है, जिंजर पीनी है, कौन सी पीनी है, कश्मीरी कावा पीनी है, सारे फ्लेवर है। ठीक है, तो ऐसे फिर वो वाला माहौल बन जाएगा घर के अंदर। दूसरा, आपको ना हाई लेवल की ट्रेनिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये आपको फर्क नजर आएगा जब आप सुपरवाइजर बन जाओगे। आप अब हाई लेवल की ट्रेनिंग अगर मिलेगी आपको, यानी कि उन लोगों से आपको सीखने का मौका मिलेगा जो अपनी फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा सफल है, हर्बलाइफ के अंदर जो बहुत ज्यादा सफल है, वो आपको ट्रेनिंग दिया करेंगे। आज भी देते हैं, लेकिन आज आपको उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं मिलती है, लेकिन सुपरवाइजर बनने के बाद में फिर आपको और ज्यादा हाई लेवल की ट्रेनिंग मिलने लग जाएगी, लीडरशिप ट्रेनिंग मिलेगी। क्योंकि एक माइंडसेट होता है कोई भी ट्रेनिंग का। हमें ना, आज अगर हम सुपरवाइजर की मीटिंग अगर करें आप सबके सामने, तो जो एसोसिएट है, जो कोच है ना, नए कोच, उनके ऊपर से जाएगी, ऊपर से जाएगी। उनको समझ ही नहीं आएगा कि मतलब क्या बोल दिया सर ने क्या नहीं, क्योंकि वो आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे उन बातों को। अगर सुपरवाइजर बनोगे आप तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। उसके बाद में फिर दूसरा क्या है, आपकी टीम के अंदर है कोई भी ऑर्डर लगता है, सपोज करो आपके डाउन में कोई कोच है, उनके डाउन में कोई कोच है, उनके डाउन में भी कोई कोच है, ठीक है, उनके डाउन में भी कोई कोच है, उनके डाउन में भी कोई कोच है, यूं करता करता ऐसे ना 5-6 लाइनें ऐसे बन गई। 5-6 लाइनें बन गई। अगर वहां पे कोई सिंगल एफरेस भी ऑर्डर कर रहा है, सिंगल एफरेस भी ऑर्डर कर रहा है अपने डिस्काउंट कार्ड से, तो उसका भी आपको चेक आएगा। ये किसके बेनिफिट है? ये सुपरवाइजर बनने के बेनिफिट है। ठीक है, हो सकता है आज आपका चेक आप तक नहीं पहुंच रहा हो, लेकिन जब आपका ना कोई भी ऑर्डर लगेगा आपकी पूरी टीम में, तो वो ऑर्डर का आपको चेक बनेगा और आपके अकाउंट में आएगा। अगर सिंगल एफरेस भी ऑर्डर लग रही है, वो पॉइंट भी जुड़ेंगे आपको और उसका आपको अकाउंट में चेक भी आएगा। ठीक है, ये आपको बेनिफिट मिलता है सुपरवाइजर बनने के बाद में। होलसेल इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है आपके आपके पास है। ठीक है, आप रॉयल्टी और बोनस लेने के हकदार बन जाते हो उसके बाद में। क्या चीज है? रॉयल्टी और बोनस है। अब रॉयल्टी बोनस क्या चीजें हैं, वो जब आप सुपरवाइजर बन जाओगे उसके बाद में चीजें आपको समझ में आएगी रॉयल्टी क्या होती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। कैसे चलना है? स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम पहले फर्स्ट क्लास में होते थे, उसके बाद में सेकंड में गए ना, यूं तो नहीं कि फर्स्ट क्लास के बाद में सीधा जंप मार के फिफ्थ क्लास में चले गए। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें उतना ही समझना है, अगले लेवल का हमें जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, उससे अगले लेवल का भले ही आपको पता हो या ना हो, लेकिन आपको नेक्स्ट लेवल का जरूर पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट लेवल आपके लिए, सबके लिए क्या है, आपके लिए जो कोच है ना उसके लिए सिर्फ सुपरवाइजर है, और जो सुपरवाइजर है उसके लिए वर्ल्ड टीम है, जो वर्ल्ड टीम है उसके लिए गेट टीम है नेक्स्ट लेवल। उसका आपको हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कैसे बना जाए, कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या करना पड़ेगा। तो हमें जल्दी से जल्दी अभी सुपरवाइजर बनना है। अब कैसे बनेंगे? पिछले सेशन के अंदर हमने एक फॉर्मूला बनाया था, और लगातार पिछले 15-20 दिन से ना उस फॉर्मूले पे हम काम कर रहे हैं। हमने बात करी थी पिछले सेशन के अंदर, जो 2 सेशन हमारे गए उसमें हमने बात करी थी हर रोज हमें क्या काम करना है। हर रोज हमें एक ही काम करना है। एज ए कोच हमारा एक काम है, वो जरूर हमें करना है। उसके अंदर है ना, हमें 100% वफादारी रखनी है अपनी, लगातार। वो हमारे दिमाग में ना वो चीजें गूंजनी चाहिए, लगातार वो चीजें चलनी चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है? 10 से बात, 2 से मुलाकात। क्या करना है हमें एज ए कोच? 10 से बात, 2 से मुलाकात। इस फॉर्मूले के ऊपर हमें काम करना है। ये फॉर्मूला आपको सुपरवाइजर बनाएगा। आज कोई कहता है कि सर मैं तो कोच हूं, मैं कैसे सुपरवाइजर बनूंगा या फिर बनूंगी? तो मैं कहता हूं कि आप 10 से बात करो हर रोज, और 2 से मुलाकात करो। अब 2 से मुलाकात क्या है? जो नए लोग हैं उनको समझ में नहीं आया होगा, 10 से बात तो समझ में आ रहा है। 2 से मुलाकात है, 2 लोगों से मिनिमम आपको प्रेजेंटेशन करनी है। क्या करना है? 2 लोगों से आपको मिनिमम प्रेजेंटेशन करनी है। अब प्रेजेंटेशन, क्या प्रेजेंटेशन करनी है? अब ये चीज भी समझ में नहीं आई। प्रेजेंटेशन का मतलब यानी कि आप उन लोगों से बात करो, उनको क्लास में इनवाइट करो, क्लब में, हमारे वर्चुअल क्लब में उनको इनवाइट करो, ठीक है, सेशन में उनको इनवाइट करो। और उनको अगर आप बता रहे हो, आप ठीक है जूम पे लेके उनको बता रहे हो या फिर आमने सामने उनको बता रहे हो, तो वो आपकी प्रेजेंटेशन हो रही है। ठीक है, आप मिनिमम आपकी ना नए 2 लोगों से बात होनी चाहिए। अगर आप किसी रेफरेंस की पार्टी कर रहे हो, ठीक है, किसी नए बंदे को आप ना थोड़ा हर्बलाइफ के बारे में समझा रहे हो, ठीक है, उसको सेशन के बारे में समझा रहे हो आमने सामने, या फिर जूम पे उनको समझा रहे हो, तो वो आपकी प्रेजेंटेशन हो रही है। ऐसे मिनिमम है ना 2 नए लोगों से आपको बात करनी है, 2 लोगों के साथ मीटिंग करनी है। ठीक है, अब जूम पे आपको मीटिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो आप कैसे सीखोगे? सबसे पहले आप क्या काम करो, अभी आपने जितनी मीटिंग है ना अपने कोच से करवा ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी भी करवाई। अभी आपको क्या काम करना है, आज से बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनना आपको मीटिंग को। जब भी वो डाइट सेट कर रहे होते हैं तो उनकी मीटिंग ध्यान से सुनो। अगली आप उनको बोलो कि मैं ना मैम या फिर सर, मैं आपसे
सिर्फ है ना 10 मीटिंग करवाऊंगी अभी, ये बोलना है। ज्यादा से ज्यादा अभी मैं 10 मीटिंग करवाऊंगी और मैं ध्यान से सुनूंगी आप क्या बोलते हो, कैसी उनकी डाइट सेट करते हो। 11वीं मीटिंग में अपने आप करनी स्टार्ट होंगी, अपने आप करना मैं स्टार्ट करूंगी आपको, फिर ऐसे बोलना अपने कोच को। अब आपके कोच है ना, मतलब इतनी दुआ देंगे आपको दिल से। अच्छा ये बात है, 10 मीटिंग तो मैं कोई बात नहीं तेरी कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब खुश हो जाएंगे वो अगर आप उनको ये बोलोगे तो, क्योंकि आपने डिसीजन लिया है इंडिपेंडेंट बनने का, आगे नेक्स्ट लेवल पे जाने का ये निर्णय लिया है। क्योंकि इस बात के अंदर है, ये राज छुपा हुआ है कि आप इंडिपेंडेंट बनने के लिए तैयार हो और आप एक बहुत स्ट्रोंग बनने वाले हो अभी, अगर आप खुद डाइट सेट करोगे। ठीक है, हम दिक्कत कहाँ होती है, हम कामयाब क्यों नहीं हो पाते, हम है ना अपने कोच के ऊपर निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं कि आज उन्होंने डाइट सेट कर दी, ठीक है, दोबारा फिर कल फिर उनसे हम करवाएंगे। और लगातार ये जो सिलसिला है ना, लगातार 4-5 महीने से लगातार चल रहा होता है। और अगर आप है ना चाहते हो कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, मैं अगले लेवल पे जाऊं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, खुद करने सारे काम, अपने कोच पे डिपेंड नहीं रहना। ठीक है, जूम पे मीटिंग करनी आनी चाहिए, 10 मीटिंग करवानी, सिर्फ 11वीं मीटिंग आप खुद करोगे, ये करना है आज के बाद में। ठीक है, मैं नहीं कहता कि आप करो, अगर आप करोगे तो आप ग्रोथ में आओगे और आपके लिए ना लोग क्लैपिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे जल्दी पहुंचोगे आप, क्योंकि है ना अगर आपका कोच डाइट सेट करता है, अगर सामने वाले न्यूट्रिशन ले लिया, चाहे भले उसने एफरेस ले ली, शेक ले लिया, डाइट उसने सेट करवा भी ली, तो आपको खुशी मिलती है। ठीक है, उसने भले ही आप 10,000 का न्यूट्रिशन ले लिया, मैं ये नहीं कहता कि आपको खुशी मिलती है जब वो डाइट ले लेता है, जब आपका कोच मीटिंग करता है, लेकिन आपने मीटिंग करी और उसने अगर सिंगल एफरेस भी ले ली ना, ये सिंगल एफरेस भी ऑर्डर कर दी, आपकी मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता उसके बाद में, वो मैंने एफरेस सेल करके दिखा दी, मैंने एफरेस दे दी उसको। ठीक है, ये एक्साइटमेंट आती है आपके अंदर। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंट बनना है, जल्दी से जल्दी 10 मीटिंग करो, 11वीं आप खुद करोगे उसके बाद में। ठीक है, जब आप है ना, मैं बताता हूँ आपको, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है पिछले 7 साल का, आपके साथ क्या होएगा जब आप है ना फर्स्ट टाइम मीटिंग करोगे, तो आप थोड़े से हेजिटेशन में आओगे, आप कॉन्फिडेंस आपका लो रहेगा। ठीक है, आप जब मीटिंग स्टार्ट करोगे, आप लिंक आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, जब वो एंट्री कर रहा होगा गेस्ट, आपको यूं लगेगा कि पता नहीं अब मेरे से कैसे हो पाएगी, कैसे नहीं हो पाएगी। आप अपना ना माइंड सेट रखो पहले ही कि मेरे को बस है ना इंजॉयमेंट के लिए बस मीटिंग करनी है, चाहे भले ही वो डाइट ले ना ले, पहले आप है ना ये सोच लो कि सामने वाला नो बन लेगा, उम्मीद लगाओ ही ना उससे कि वो ले लेगा कुछ। आप इसको खेल बना लो एक, ठीक है, आपको क्या करना है, वो मीटिंग करनी है, चाहे भले वो ना ले, हमें उससे उम्मीद नहीं रखनी है कि वो डाइट लेगा, लेकिन इससे ना आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होएगा जब आप वो मीटिंग है ना खत्म करोगे। उसके बाद में फिर दूसरे दिन आपने फिर 2 मीटिंग करी, दूसरे दिन मीटिंग करोगे ना, तो जो पहले वाली जो आपने मीटिंग करी है उसमें से थोड़ा सा हल्का सा सुधार नजर आएगा आपको, बिल्कुल हल्का सा, कोई बातचीत में, थोड़ा कॉन्फिडेंस में। ठीक है, थोड़ा सा नर्वसनेस में, यूं लगेगा आपको कि हाँ आज थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा ज्यादा था। जब आपको 3 दिन हो जाएंगे, अगले तीसरे दिन आप 2 मीटिंग और करोगे, यहाँ पे 6ठी 7वीं मीटिंग पे आप पहुंच गए, उसके बाद ये थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होएगा। यूं करते करते जब आपको 10 दिन हो जाएंगे मीटिंग करते हुए जूम पे, तो फिर 10 दिन अगर आपने लगातार 2-2 मीटिंग भी कर ली नए लोगों के साथ में, तो पक्का एक बंदा आपसे डाइट ले लेगा। ठीक है, और आप फिर कहो मैं बताऊं आप कैसे चलती है लाइफ, आपका वो वाला कॉन्फिडेंस होएगा फिर। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। ठीक है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और आपको मैं बताता हूँ, अगर है ना जब भी आपको यूं लगे, नर्वसनेस महसूस हो, डर अगर आपको लगे, तो आपको क्या करना है, उसका एक ही सॉल्यूशन है। अगर आप चाहते हो कि मैं ना घबराऊं ना, डरूं ना कोई भी काम करने से, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन ये है कि आप उस काम को कर दो आप, तभी वो खत्म होएगा। तब तक वो है ना आपका पीछा नहीं छोड़ेगा डर। सपोज अगर आपको स्टेज पे जाने से डर लगता है, तो आप स्टेज पे चले जाओ, आप बिना सोच विचार करे आप चले जाओ, घबराना नहीं है। आपको अपना रिजल्ट शेयर करने में डर लगता है, तो आप रिजल्ट शेयर कर दो एंड्रेज करके, कुछ नहीं होता। ठीक है, ये काम करना आपको, ये काम आप करोगे तो डर खत्म हो जाएगा। आप वो दिन याद करो जिस दिन आप पहले दिन सेशन के अंदर आप आए थे और आपने हैंड रेज करके, मतलब ना बड़ी मुश्किल से, पहले तो हमने कई महीने तक बोला कि बताइए कौन सेशन के अंदर न्यू गेस्ट है, उनका हम वेलकम करेंगे, वारम वेलकम करेंगे उनका। ठीक है, आप हैंड रेज करके सामने आ सकते, कई दिन आपने कैमरा ऑफ रखा। ठीक है, आप मतलब छुपे छुपे रहते थे सेशन के अंदर। उसके बाद में धीरे धीरे आपको लगा कि चलो आज तो थोड़ी सी हिम्मत करके हैंड रेज कर ही लेते हैं, ऐसे लगा था, हैंड रेज किया आपने। हैंड रेज करने के बाद में फिर आप थोड़ा सा एजिटेशन में बोल भी दिया अपना कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ और इतने दिन से सर सेशन में आ रही हूँ, बोल दिया आपने। उसके बाद में फिर दोबारा किया, यूं करता करते है ना, आज आपका सबसे
अगर हम अनाउंस करें कि बताइए कौन सबसे पहले आगे आएगा अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए, आपका सबसे पहले होता है हैंड रेज। कॉन्फिडेंस बढ़ा ना, तो इसीलिए आप है ना लगातार जूम पे मीटिंग करोगे तो धीरे 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 कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। आपको एक गारंटी देता हूँ, अगर आप है ना जूम पे सेशन अपने ना मीटिंग करनी स्टार्ट करो, आप खुद का लिंक बनाओ, आप इंडिपेंडेंट हो, पहले 8-10 मीटिंग करवा के अपने कोच से लगातार 90 दिन इस चीज के ऊपर आप काम कर जाओ। 90 दिन लगातार आप काम करगे ना, तो आपने 1 लाख रुपए महीने कमाने की, गेट टीम बनने की वो नींव रख दी। अपने महल जो आपका बनेगा आने वाले 3 साल 4 साल बाद में, उसकी नींव रख दी आपने। ये है। तो ये काम आपको करना है। कितने दिन के लिए? 90 दिन के लिए। 90 दिन में आपका सिर्फ वर्ल्ड टीम, सॉरी, सुपरवाइजर लेवल नहीं आएगा, आपका वर्ल्ड टीम भी स्टार्ट हो जाएगा। क्यों स्टार्ट हो जाएगा, उसके पीछे क्या रहस्य है, अभी कैसे हमारा 90 दिन में वर्ल्ड टीम स्टार्ट होएगा फिर उसके बाद में, और सुपरवाइजर भी हम बन जाएंगे। उसके पीछे ये है कि आप ना अगर हर रोज 2 लोगों की डाइट सेट कर रहे हो, मिनिमम 2 लोगों को, बात कितने से करनी है? बात 10 से करनी है, और मीटिंग तो 2 से ही करनी है। अगर 2 लोगों से आप मुलाकात करके उनके साथ मीटिंग कर रहे हो, तो महीने में 60 दिन होते हैं। 60 नए लोगों से आपने बात करी है, और 60 अलग अलग नए नए लोगों से अगर आप बात कर लोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होएगा। अगले महीने तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, दूसरे महीने, तीसरे महीने आपके पास है 180 लोगों से आपने बात कर ली, उसमें बहुत सारे आपके ना कस्टमर बन चुके होंगे, बहुत सारे लोग आपके कोच बन चुके होंगे आपके, जब आपको 90 दिन हो जाएंगे। उसके बाद में क्या करना है? 2-4 कोच आपके बन गए, 5 कोच बन गए, ये वाली जो, ये जो फॉर्मूला आपको मिला है, वो फॉर्मूला आगे ट्रांसफर कर देना अगली पीढ़ी के अंदर। क्या? 10 से बात, 2 से मुलाकात। इंडिपेंडेंट बनना है भाई, इंडिपेंडेंट, ये बोल दो उनको स्टार्टिंग से ही। जैसे मैंने तमन्ना मैम को बोला, ठीक है, अब आज ही खुद से मीटिंग करते हैं, खुद ही ऑर्डर डाल लेते हैं। मतलब मेरे को जरूरत नहीं है कि इनको, ठीक है, ऑर्डर डालना मैं सिखाऊं, पहले ही डालना सिखा दिया इनका। जब 1000 वॉल्यूम लगे थे, अपने आप ही बनेंगे सुपरवाइजर ये। एक सुपरवाइजर है बनाया जाता है, और एक बनने दिया जाता है, तो अपने आप बनेंगे ये अपनी मेहनत से। ठीक है, तो वो चीज आपको आगे ट्रांसफर कर देनी, जो चीज आपने सीखी। जब आप 5 कोच बनाओगे अपने डाउन में, जब आपके बनेंगे वो 90 दिन के अंदर है, या फिर 2 महीने के बाद में, वो आगे आप ट्रांसफर कर दो कि आपको ये इस फॉर्मूले पे काम करना है। टीम में पूरा मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, आगे जाके पूरा एकदम से यूं होएगा कि इतने लेवल निकलेंगे समझ में नहीं आएगा। ये करना है। उसके बाद में जब भी आपके शहर में, आपके आसपास में फिजिकल इवेंट हो ना, तो आपको जरूर अटेंड करना है वो, क्योंकि वो इवेंट आपको बड़ा बनाएगा। अब इवेंट क्या है? इवेंट से क्या होता है वो बताता हूँ आपको। जैसे है ना, हम जैसे फोन के अंदर रिचार्ज करवाते हैं, ठीक है, उसकी कैपेसिटी होती है, हमने रिचार्ज करवाया, वो 1 महीने चलेगा, 28 दिन चलेगा, जितने दिन भी चलेगा, उसके बाद में हम दोबारा दोबारा करवाना पड़ता है ना। या फिर आप इसको यूँ समझो कि हमारा फोन है ना 100% चार्ज है, और इसको, ये डाउन हो गया, ठीक है, ये 0% हो गया, फोन स्विच ऑफ हो गया, ये इसको हमने चार्ज लगाया, ठीक है, इसके अंदर वो रिचार्ज हो गया। अब इसकी कैपेसिटी है 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे बैटरी निकालेगा ये, उसके बाद में फिर ये डाउन हो जाएगा, स्लो हो जाएगा ये, ठीक है, स्विच ऑफ हो जाएगा ये अगर 0% हो गया तो। वैसे ही आपकी कैपेसिटी है, हर रोज आपको मोटिवेशन चाहिए होता है। जैसे हमें नहाना जरूरी है, जैसे हमें ना हर रोज ब्रश करना जरूरी है, जैसे हमें हेल्दी खाना हर रोज खाना जरूरी है, इसीलिए ऐसे ही हमें ना हर रोज मोटिवेशन चाहिए, जरूरी है हर रोज। हर रोज हमें कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। तो उससे क्या होएगा, वो आपका एक रिचार्ज है वो। सपोज अगर आपने पे किए वहां पे 200 रुपए, और फिजिकली इवेंट अटेंड किया आपने, तो वो आपका रिचार्ज हो गया। वो जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, वो 4-5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन है ना, वो एनर्जी रहेगी आपके अंदर, अच्छे से काम कर पाओगे आप। फिर जब यूं लगे 10-15 दिन हो जाए कि मजा सा नहीं आ रहा, एनर्जी लेवल लो सा लग रहा है, ठीक है, और करंट सा नहीं आ रहा बॉडी के अंदर, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्या करें क्या करें, इवेंट अटेंड करना है, मीटिंग अटेंड करनी है जूम के ऊपर, ठीक है, ये काम करना है। चेक करना है मेरे शहर के अंदर आसपास में कौन सा फिजिकल इवेंट है, ठीक है, अटेंड करना है। जैसे ही अटेंड करोगे, चार्जिंग आपकी फुल हो जाएगी, चार्जिंग फुल हो जाएगी, फिर इस फॉर्मूले के ऊपर आपको काम करना है। मैंने क्या बताया, जैसे हमें नहाना जरूरी है, जैसे हमें खाना खाना जरूरी है, वैसे ही हमें हर रोज मोटिवेशन चाहिए, वो भी जरूरी है। अब कई लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन सब कुछ नहीं होता, डिसिप्लिन भी रखना चाहिए। स्टार्टिंग में तो मोटिवेशन ही चाहिए, कुछ ना कुछ करने के लिए मोटिवेशन भी जरूरी है, ठीक है। अब मोटिवेशन आप है ना दूसरों पे भी डिपेंड ना रहो कि दूसरा आगे मेरे को मोटिवेट करेगा। आपके सपने इतने बड़े होने चाहिए, आपके हौसले इतने बड़े होने चाहिए कि आपको हर रोज मोटिवेट करें वो, ठीक है। हमारे सपने इतने बड़े होने चाहिए कि दूसरों के लिए ना हमें सोचने का मौका ही ना मिले
कि दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है। ठीक है, शिकायत हमें करने का मौका ही ना मिले, ये चीज हमें करनी है। हम शिकायत क्यों करते हैं? जब हम फ्री होते हैं तो हम शिकायत कर सकते हैं। आप पॉइंट लिख सकते हो। अगर आप अपने काम में बिजी हो जाओगे तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपको मतलब कौन आपको क्या कह रहा है, कौन आपको सुना रहा है, ठीक है, कौन आपकी सुन रहा है, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने काम में बिजी होना है, हर रोज आपको काम करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा सुपरवाइजर क्यों बनना है। आ गया? सुपरवाइजर बनना मतलब है 1 लाख रुपए महीना कमाने की आपने नींव रख दी अगर आप सुपरवाइजर बन गए तो। या फिर हम इसको यूं बोले कि 20,000 रुपये पर मंथ है आपके आने लग जाएंगे, आराम से कमा लोगे आप, वो भी घर बैठे। क्योंकि जिस फॉर्मूला पे मैंने आपको काम करना सिखाया आपको कि हर रोज 2 से बात करनी है, 180 लोग आपके पास है, अगले 90 दिन के अंदर हो जाएंगे नए लोग हैं, मतलब आप बात कर लोगे इतने लोगों से, उसमें से बहुत सारे लोग आपके आएंगे, कस्टमर बनेंगे, कोच बनेंगे। तो वहां पे जो आपका चेक रहेगा, एवरेज चेक, वो 20,000 रुपये से ऊपर का रहेगा। आपको ये मोटिवेशन रखना है कि मेरे को 20,000 रुपये का चेक आएगा जब मैं सुपरवाइजर बनूंगी। ये जो ड्रीम है ना आपका, ये आपको मोटिवेट रखेगा हर रोज। ठीक है, ये आपसे काम करवाएगा। तो आपको ये चीज करनी। अब हम बात करते हैं कि हम डाइट कैसे सेट कर दें। अब मान लो हमने जूम पे मीटिंग कर ली, सामने वाला कोई बंदा हमारे सामने आ गया, उसको हम कैसे समझाएं कि ये डाइट आपको कैसे यूज करनी है, और उसको हम कैसे दें कि अगला बंदा एफ्रेस ले ले, अगला शेक ले ले। उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो अभी जो कस्टमर बनना चाहता है वो हैंड रेज कर ले। मैं आपसे बात करूंगा और एज ए कस्टमर आपको बात करनी है, मतलब नए गेस्ट की तरह। आपको यूं बात करनी है कि आप पिछले 3-4 दिन से, 5 दिन से हमारे सेशन में आ रहे हो, आप नए गेस्ट हो आप। ठीक है, नए गेस्ट हो आप, और पिछले 4-5 दिन से सेशन में आ रहे हो, और आज आपका वो टाइम आया है। आप डाइट के बारे में जानना चाहते हो, अपना वजन कम करना चाहते हो, आप जो भी आपके हेल्थ इश्यूज है वो ठीक करना चाहते हो। इसलिए हम सेशन में बोलते हैं ना हर रोज। अगर आपको सेशन में आते हुए 3 दिन हो गए हैं तो आपको क्या करना है, अपने कोच से आज ही बात करनी है, अपनी डाइट सेट करवानी है। तो अब डाइट सेट करवाने वाला बन के आपको आना है। तो उसमें से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट। ओके, हैंड रेज कर लीजिए। तमन्ना मैम 1 मिनट आप बात कीजिए, सिर्फ 1 मिनट में आ रहा हूँ। ओके, सो हैंड रेज कर लीजिए आप, जिसको भी ये लगना है कि हाँ मेरे को कस्टमर बनना है, मेरे को डाइट प्लान करना सीखना है एज ए कस्टमर, की आपके माइंड में उस टाइम क्या कुछ चलता है, जो भी डाउट है, कि आपको ये भी जानना है कि हाँ सामने वाला क्या सोच रहा है। आप एज ए कस्टमर बन के वहां पे बैठ के देखें कि हाँ हमें क्या लग रहा है, और आपकी जो भी गलतियां है, कुछ भी आपको लग रहा है कि हाँ मेरे में ये कमी है, तो आप उससे ये सीखेंगे। चलो ये सब बताइए, आपको कैसी लग रही है ट्रेनिंग? समझ आ रहा है कुछ? सीख रहे हो? सर की स्टोरी से पता लग रहा है ना सर ने कितना कुछ किया है। सर अपनी मार्कशीट तक दिखा रहे हैं, 10th में फेल हुआ इंसान भी आज हमारे गेट टीम बने हुए हैं, तो हम तो बन सकते हैं। अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस जगाए रखिए, और साथ में अपनी एनर्जी ड्रिंक एंजॉय कीजिए, साथ में लिखते रहिए। ठीक है, ओके। हैंड रेस तो बहुत सारे खड़े हैं, इनमें से एक्साइटेड कौन है? आप बता सकते हो किसको लेजर ये या ऐसे हैंड रेस करके तो डबल इनमें से डबल। एक बार चेक कर लेते हैं, जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होगा उनको हम लेंगे। अच्छा, नए गेस्ट ने किसी ने भी नहीं किया इधर, हमारे वाले साइड के जो है ना वही कर रहे हैं सिर्फ है। सर ये एक है मौसम जी करके, जी जी। न्यू है लग रहा है। ओके, मौसम कुमारी मैम ने हैंड रेज किया, इनसे हम बात करना चाहेंगे। जी, अनम्यूट करें मैम आप। हेलो, गुड गुड इवनिंग सर। जी, वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, आप है ना। मेरा नाम जी, आपके मेरा नाम मौसम कुमारी है। मैम, मैं मौसम मैम बिहार एक मोतिहारी मिनट, से। 1 मिनट आप है ना एक जगह आप रुक जाइए, हमें ना आपके 5 मिनट चाहिए सिर्फ। तो आपको खड़े नहीं ठीक रहना, अगर आप बैठ सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो आप देख लीजिए आप। हाँ, बस खड़े रह सकते हैं सर, एक्चुअली कोई बाहर बात है। नहीं, चलो ठीक है। आपको ना कस्टमर बन के बात करनी है। सपोज करो आप जैसे ना हमारे सेशन में आप आए हो, और पिछले चार हम्म। पांच दिन से आप आ रहे हो लगातार। ठीक है, और अभी आपकी बारी आई है डाइट सेट करवाने की, और मैं भी जैसे आपका कोच हूँ।
एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। तो अभी आप हम्म, मेरे से उस तरीके से बात करो जैसे एक नया व्यक्ति बात करता है, ठीक है, उस तरीके से आपको बात करनी है, ठीक है। हम्म, तो सबसे पहले अभी क्या करना है, आप है ना सब देखते रहना आपको कि मैं कैसे उनसे बात करूंगा और सामने से वो क्या बोल रहे हैं, कैसे हमें जवाब देना है। तो आप हम है ना प्रैक्टिकल करके ये सीखेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने हमारा लिंक ज्वाइन कर लिया जूम पे। तो हाँ जी, मौसम मैम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मोतिहारी बिहार से। बिहार से बात कर रहे हैं, ओके वेरी गुड। और मैम हम्म, हमारी क्लास में आप कितने दिन से आ रहे हैं? 2 दिन से। नहीं नहीं, मतलब अपना बताएं। नहीं, आपको नया कस्टमर बन के बात करनी, नया जो फ्रेश जो गेस्ट होता है ना ठीक है। सेशन में आता है, ठीक उस है तरीके सर, से बात दो करनी है जी। दो 2 दिन से आ रहे हैं। 2 दिन से आप आ रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। हम्म, तो आप ये बताइए कि आपको सेशन कैसे लग रहा है हमारा? आप मॉर्निंग ज्वाइन करते हैं, इवनिंग करते हैं, हम्म, फिर दोनों टाइम आते हैं? दोनों टाइम। दोनों टाइम आ रहे हो। तो उसमें क्या चीज़ बढ़िया लगी मैम आपको, क्या अच्छा लगा सेशन में? सबसे अच्छा तो लगा सर सुबह में उठ के अपने आप को टाइम देना। वेरी गुड, अपने आप को टाइम देना है, ये बात आपको अच्छी लगी वहां पे, बहुत बढ़िया। तो हम्म, मौसम मैम, आपको मैं बता देता हूँ, आप एक चीज को समझो। आप जी हमारे सर। साथ है ना 2 दिन से जुड़े हो सेशन के अंदर। अब हम है ना पूरा दिन अपनी बॉडी से काम लेते हैं। हमारे पास पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, हर हम्म, इंसान के पास 24 घंटे, पूरा दिन इससे शरीर से काम लेते हैं, बॉडी से काम लेते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, आप है ना 24 घंटे इससे काम लो, लेकिन आपको 1 से 1.5 घंटा इस शरीर को जरूर देना है, अपने लिए जीना आपको वो। तो इसलिए क्या करना, आपको सेशन हमारा लगातार ज्वाइन करना है। अब अगर आप लगातार सेशन ज्वाइन करोगे तो आपको वहां पे ना खाने पीने की जानकारी मिलेगी, और आप लाइफ टाइम अपनी फिटनेस एंजॉय कर पाओगे आप, अगर आप है ना उसमें लगातार आ पाओगे तो। ठीक है, तो जी मैम, तो बताइए अभी आपकी क्या मदद कर सकते हैं हम? अब जैसे सर, एज अ मतलब न्यू कस्टमर कोई भी यही सवाल करता है सबसे पहले तो, कि इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, ऐसे कैसे ले सकते हैं, बहुत महंगा है ऐसे सुनता है लोग तो नहीं ले सकते हैं, नाइट का खाना नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब अपने साइड से ही बता रहे हैं। जैसे मैं भी जब इसमें ज्वाइन की तो मेरा भी सबसे पहला यही क्वेश्चन था कि बहुत सारा इसका साइड इफेक्ट होगा कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पे, जी कोई इसलिए बात नहीं। मैं छोड़ दूंगी, जी मैं जी नहीं लूंगी ऐसे जी जी करके। मैम, बिल्कुल कोई बात नहीं। मौसम मैम, आपके ना सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आप ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं, आप अपनी फिटनेस के अंदर क्या चाहते हैं वो बताइए आप, उसके बाद इस सवाल पे हम आएंगे। अ, सर फिटनेस के लिए तो बहुत कुछ चाहते हैं कि मैं अच्छा दिखूं, मेरा बॉडी अच्छा दिखे, मेरे मतलब जितने भी प्रोटीन फाइबर वगैरह होते हैं हमारे बॉडी को, जो भी मतलब जरूरत होता है वो पूरा हो रिक्वायरमेंट। ओके ओके। आप ये बताइए कि वजन कम करना आपको, हाँ जी, वजन कम कितना करना है कितना साथ केजी साथ। वजन कम करना चाहते हो ये बताइए आप? 20 kg। 20 किलो आपको वजन कम करना है, ओके मैम। आप है ना 2-3 चीजें आपसे पूछता हूँ, वो आप मेरे को बता दीजिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी हाइट कितनी है और आपका वजन कितना है? 5 फुट 2 इंच। ओके, वजन 72 kg। वजन आपका 72 kg है। मौसम मैम, सबसे जी। पहले तो हमें ये चीज समझना है, जो हमारा वजन है ना, जो आइडियल वेट होना चाहिए वो एज और हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए अपनी बॉडी के अंदर वजन। तो सबसे पहले हम आज ये जानते हैं कि आपका वजन आपकी बॉडी के अंदर कितना होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग। तो 5'2" अगर आपकी हाइट है तो आपको 54 kg के आसपास आपको वेट चाहिए। जैसे आपने बताया कि मेरी एज इतनी है सर, और मेरा मेरा जो वेट है वो 72 kg है, और हाइट मेरी 5'2" है, तो 5'2" के अकॉर्डिंग आपको जो वजन चाहिए बॉडी में वो चाहिए 54 kg। आप 55 मान सकते हो, 1-2 किलो अगर ऊपर नीचे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके आसपास होना चाहिए, ठीक है। जी तो सर। अब बात ये आती कि वो 55 किलो पे आप कैसे आ पाओगे, ठीक है, और कैसे आपका वजन वो 55 kg आएगा, उस पर हम सीधी बात करेंगे अभी। तो आपसे ना मैं 2-3 चीजें पूछता हूँ। मौसम में आप ये बताइए कि आपका खाने पीने का रूटीन क्या रहता है? आपने जैसे 72 kg वेट अभी कर रखा है, इस उम्र के अंदर है, तो आपका खाने पीने का क्या रूटीन है? सुबह कितने बजे आप उठते हो, ब्रेकफास्ट में आप क्या ले रहे हो, लंच में आप क्या ले रहे हो, डिनर में क्या ले रहे हो, वो बताइए आप मेरे को। सुबह सुबह तो 9 बजे उठते हैं, उसके बाद 12-13 बिस्किट और चाय लेते थे, मतलब लेते हैं, और उसके बाद फिर सर पानी का इंटेक बिल्कुल नहीं रहता है, बिना पानी के पूरा दिन भी निकल जाता है 1 गिलास पानी के। और चावल ज्यादा खाते हैं, सलाद वगैरह कुछ नहीं, फ्रूट्स भी नहीं लेते हैं, जी रोटी खाते हैं। जी। कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं। हाँ जी हाँ जी। कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें आप ज्यादा खा रहे हो, वेरी गुड, कोई नहीं, मैंने लिख लिया आपका सारा कुछ ये, ठीक है, मैंने नोट कर लिया। अभी आपने बताया कि ब्रेकफास्ट में आप ये ले रहे हो, लंच में ये ले रहे हो, डिनर में ये ले रहे हो। आप ये हम्म। बताइए कि पूरे दिन में आप चाय कितनी पी लेते हो?
पूरे दिन में सुबह से शाम तक कितने कप चाय हो जाते हैं? चाय 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 2 कप। चाय 2 कप पी लेते हो? हम्म। ठीक है मैम, चाय आप 2 कप पी लेते हो पूरे दिन में, ठीक है। चाय के साथ कोई नमकीन बिस्किट वगैरह लेते हो? हाँ, बिस्किट बिस्किट तो सर 20 और 22 ले लेते हैं। 20-22 ले लेते हो, ओके। बिस्किट के हम्म। शौकीन ज्यादा हो आप, ठीक है। ठीक है हम्म। मैम, मैंने नोट कर लिया है। कोई बात नहीं। अभी आपसे ना मैं पेपर लास्ट, जला दो। अभी मौसम में हम्म। मैं एक लास्ट चीज पूछता हूँ आपसे, वो और बता दीजिए मेरे को आप मेरे को ये हम्म। बताइए कि पूरे दिन में आप पानी कितना पी लेते हो? मतलब थोड़ा सा पानी आइडिया, 2 पानी लीटर एक या लीटर फिर सर। गिलास के? 1 लीटर। एक 1 लीटर लीटर पानी पी लेते हो, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, हम्म। 1 लीटर आप पानी पी लेते हो, ओके। ठीक है। तो इसके अलावा मैम कुछ और आपको हेल्थ इश्यूज हो वजन कम करने के साथ साथ में, कोई और कोई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो आप, हाँ। कुछ और हो? हाँ सर, थायराइड और बैक पेन रहता है मुझे। थायराइड भी है 3 साल से, और बैक पेन भी रहता है। ओके ओके, ठीक है। बैक पेन भी रहता है, थायराइड भी है, ठीक है। अभी टेबलेट्स वगैरह चल रही है आपकी थायराइड की? जी जी, तीन ठीक साल है, से चल रही है, 75 3 साल से mg। चल रही है, ओके। ठीक है मैंने लिख लिया ये भी। ठीक है, इसके अलावा कोई और हेल्थ इश्यूज हो, कुछ और आप बताना चाहते हो? नहीं सर, कोई ठीक हेल्थ है, इशू यही नहीं। है, चलो ठीक है। चलो अभी हम है ना सॉल्यूशन पे बात करते हैं हम, कि आपका कैसे आपका वजन आइडियल वेट के पास आएगा, और आपकी जो हेल्थ इश्यूज है वो कैसे सॉर्ट आउट होएगी, उस पर हम सीधा बात करते हैं अब। सबसे पहले तो हमें क्या करना है मैम, आपको अपने पानी पीने की कैपेसिटी आपको बढ़ा देनी है, ठीक है। और दिन की जो शुरुआत है ना, आपको वो पानी पीने से करनी है। एक आपने है ना ये गलती कर रखी है यहाँ पे, जैसे सुबह उठते ही आप बॉडी के अंदर सीधी चाय डाल रहे हो। हमें क्या करना है, पानी पीना है। अब पानी क्यों पीना है, हमने सुना है बचपन के अंदर है, जब हम है ना स्कूल के अंदर जाते थे, किताबों में भी हमने पढ़ा है, हमें बोलते थे टीचर की हमारी बॉडी के अंदर है 70% से ज्यादा जो भाग है वो पानी है बॉडी के अंदर, आपने सुना है ना ये? तो इसलिए हमें क्या जी करना जी। है, हमें बॉडी के अंदर पानी ज्यादा डालना है, पानी ज्यादा पीना है। अगर आप पानी ज्यादा पियोगे तो क्या होएगा, हमारी बॉडी है ना क्लींजिंग होती रहेगी, सफाई होती रहेगी, बॉडी अच्छे से साफ यस होती सर। रहेगी बार बार अगर हम पानी पियेंगे तो। ये ना पानी पीने की आदत होती है मौसम में, मतलब यूं नहीं कि आज मैंने आपको बोल दी कि आप कल आपको जी 4 लीटर सर। पानी पीना है, आज आप जैसे 1 लीटर पानी पी रहे हो पूरी दिन में, तो यूं नहीं कि आप कल ही 4 लीटर पानी पीने लग जाओगे। आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो 4 लीटर की है, लेकिन जी सर। पानी पीने की एक आदत होती है, बनानी पड़ती है हमें। तो आपको क्या करना है, जैसे आप 1 लीटर पानी पी रहे हो तो कल है ना इसको बढ़ा के 1.5-2 लीटर पे लेके जाओ आप, 1.5 लीटर तक ले जाओ आप इसको, ठीक है। अगले दिन थोड़ा सा और बढ़ा देना, आधा गिलास 1 गिलास है, उससे अगले दिन और बढ़ा देना। तो यूं करते करते जब आपको ना 20 दिन 25 दिन या 1 महीना हो जाएगा, तो 1 महीने बाद आप आपकी वो ना हैबिट बन जाएगी 4 लीटर पानी पीने की। तो आपको हैबिट बना लेनी है अपनी, ठीक है। सुबह सुबह आप कोशिश ये करो कि सुबह उठते ही ना आप पहले घंटे के अंदर 1 लीटर पानी अपना फिनिश कर दो आप सुबह उठते ही, ठीक है। ये करना है, ठीक है मौसम में। उसके बाद में फिर क्या करना है, अब जो घर के अंदर जो सुबह दूध वाली जो चाय पी रहे हो ना उसको बंद कर देना, और जो बिस्किट आप खा रहे हो ना वो तो मैम जहर है, आप यूं समझ लो आप। जो आपने बताया कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, थायराइड की दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं जो आप लगातार इतने साल से बिस्किट खा रहे हो, लगातार आप जो चाय पी रहे हो, उस चीज की मेहरबानी है ये। आप एक चीज को समझना आप है, क्योंकि मैम थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि इसका कोई नुकसान तो नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसका न्यूट्रिशन का। अच्छा आपने अच्छा। सेशन में देखा होगा। सबसे पहले तो आप ये चीज चेक करो, हमारे सेशन के अंदर इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतने महीने से इतने सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लास्ट में ना अपना फीडबैक देते हैं। और उनका फीडबैक हम कैसे लेते हैं, हम ये बोलते हैं कि जिसने भी इस न्यूट्रिशन को यूज किया है, जिसको भी अच्छा रिजल्ट मिला, वो हैंड रेज करके सामने आ सकते हैं। यानी कि हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, हम बोलते हैं कि कोई भी हैंड रेज करके सामने आ सकता है। अब इसमें वो इंसान भी आ सकता है जिसको रिजल्ट नहीं मिला। तो आप ये बताओ कि हर रोज आप कितने ऐसे रिजल्ट सुनते हो कि जिसमें ये बोला जाता है कि ये मैंने यूज किया और मेरे को नुकसान हो गया। यानी कि हमारी तो सेशन में खुली किताब है, हम तो है ना ओपन रखते हैं सारा कुछ। किसी ने आज तक आपको बोला कि मेरे को ये नुकसान हो गया आपने नहीं। लेकिन आपने ये नहीं जरूर सर। सुना होगा कि मैंने अपना 20 किलो वजन कम कर लिया, मैंने अपना 25 किलो वजन कम कर लिया, और इस खाने को यूज करके, इस न्यूट्रिशन को यूज करके आज मेरी जिंदगी बिल्कुल टोटली चेंज होगी। ये जरूर सुना होगा आप इतने महीने से, आप अगर 2-3 दिन हाँ से पा रहे हो तो। हमें मैम एक चीज को समझना है, जो चीज हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं वो कोई दवाई नहीं है, ठीक है। वो एक हेल्दी खाना है, जैसे आप रोटी सब्जी खा रहे हो वैसे ही आप उसको रोटी सब्जी मान सकते हो आप, वो मील है, वो हेल्दी खाना है एक है, ठीक है। ये है मैम। और दूसरा, जैसे आप है ना बिस्किट यूज कर रहे हो इतने सालों से लगातार, आप कह रहे हो कि मैं ना 12-13 बिस्किट हर रोज खा लेती हूँ सर, सुबह सुबह उठते ही चाय के साथ में। आप एक चीज चेक करो, आपने कभी आज तक जहां से आप बिस्किट लेके आते हो जिस शॉप से, आज तक वहां पे जाके आपने पूछा कि इस बिस्किट का नुकसान तो नहीं है अगर हम खाएंगे तो? मैम एक चीज समझते हैं नहीं, एग्जाम्पल के साथ, कभी नहीं एक चीज पूछे। समझो आप।
हम है ना घर के अंदर रोटी बनाते हैं, घर के अंदर हमने रोटी बनाई, और रोटी है ना हम बना के उसको रख दी, वो लास्ट में सपोज करो कि सबने रोटी खा ली और लास्ट में वो 7-8 रोटी बच गई, हमारे टिफिन के अंदर है उसके अंदर बच गई वो, और हम है ना अगर वो 7-8 घंटे हो जाए तो उसके बाद में मैंने रोटियों को नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? मतलब यूं बोला जाता है कि वो तो है ना अभी मतलब बासी हो गई। गर्म नहीं है, वो बासी हो गई है। मतलब ऐसे ही बोलते हैं हमारी भाषा की, मतलब वो बासी हो गई है, वो रोटी अभी हम नहीं खाएंगे, 7-8 घंटे हो गए, वो कल की बनी हुई है। आप एक चीज नोट करो, मौसम में जो आप बिस्किट खा रहे हो वो कितने महीने पहले बने थे? वो भी तो आटा ही है, उन वो भी तो आटे से ही बने हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, आप बताओ। नहीं, सही कह रहे हैं सर। है ना, वो 6 महीने या फिर 8 महीने पहले बने होंगे, वो पैकेट के अंदर फिट कर दिया गया, उनको पैक कर दिया गया, और आज आप वो यूज कर रहे हो। मतलब उसका आपकी बॉडी में अगर नुकसान नजर नहीं आ रहा, आप उसका अगर कोई नुकसान नहीं समझते, तो इस न्यूट्रिशन का कैसे हो सकता है नुकसान? ठीक है, हमें ये समझना है। ठीक है, और दूसरा ना, कई चीजें में ऐसी होती है, अनुभव करनी पड़ती है हमें। अगर आप दूसरे की सुनोगे आप तो कभी आइडियल वेट पे नहीं पहुंच पाओगे, वो आप है ना फील करके देखना है। मैं नहीं कहता कि आप न्यूट्रिशन लो, ये करो वो करो, लेकिन आज आप चेक कर लो, भले ही आप न्यूट्रिशन ना लो, आप लगातार हमारे सेशन में 90 दिन आ जाओ, आप सबको है ना अपने दिमाग में फीड कर लो, जितने लोग सेशन में आ रहे हैं उसमें से ना बहुत सारे लोग आपको फिट नजर आएंगे जो डाइट सेट करवाएंगे अपनी। आप खुद देखो कि ये तो 3 महीने पहले आती थी जब मैंने ज्वाइन किया था, ये तो इतनी मोटी थी, अब तो स्लिम ट्रिम हो गई है, तो इतनी सुंदर बन गई है, तो अब तो इतनी फिट हो गई, ऐसे नजर आएंगे आपको 3 महीने बाद। लेकिन अगर आप 3 महीने और लेट हो गए वो चेक करने के चक्कर में, तो आज आप है ना 70-72 किलो की रहोगे, आप फिट नहीं हो पाओगे आप, फिर आप 3 महीने लेट हो जाओगे आप। तो इसलिए आपको क्या करना है, आज ही डाइट सेट करवानी है अपनी। ठीक है, और हम कोशिश ये करें कि आपकी जो डाइट है ना वो कम से कम बजट के अंदर स्टार्ट करें। ठीक है, अगर आप यूं सोचते हो कि मेरे को कुछ घर के खाने का बता दो आप सर, घर का खाना खा के ही मैं मतलब फिट हो जाऊं, अगर आप यूं सोच रहे हो, तो मैम वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर का खाना खा के ही तो आप 72 किलो के हुए आज तक, वो घर का ही तो खा रहे हो आप। तो हमें क्या करना है, घर का खाना भी खाना है, साथ में विटामिन वाला खाना ऐड करना है डाइट के अंदर, जो हम आपको डिटॉक्स ड्रिंक देंगे वो यूज करनी है, जो हम आपका ना विटामिन वाला खाना ऐड करवाएंगे डाइट में, वो आपको यूज करना है। ठीक है, और घर का खाना भी खाना है आपको। तो हम दोनों के कॉम्बिनेशन से जरूर फिट हो सकते हैं। तो हमें ये खाना भी यूज करना है और घर का खाना भी यूज करना है, तो हम ऐसे आपको ना आइडियल वेट के ऊपर लेके आएंगे। इन चीजों से हमें इस चीज पे काम करना है। मैं आपको ना एक चीज बोलता हूँ, वो समय आप मेरे को सिर्फ है ना अपने में ज्यादा दिन नहीं कहता, 90 दिन दे दो आप। जैसे मैं बोलता हूँ आपको वैसे करना। आपको दो चीजें मांग रहा हूँ आपसे सिर्फ मैं, दो चीजों का आप प्रोमिस कर दो मेरे को आप, कि अगले 90 दिन तक जैसे आप बोल रहे हो सर वैसे ही मैं डाइट फॉलो करूंगी। ठीक है, अगले 90 दिन जी के लिए सर। आपको सेशन मिस नहीं करना, आपको रेगुलर बिल्कुल वफादारी के साथ सेशन को ज्वाइन करना आपको रेगुलर 90 दिन। ठीक है, सेशन मिस नहीं करना है, अगर भले ही एक आधा दिन मिस हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि 2 दिन ज्वाइन किया आपने फिर 4 दिन आप सेशन में आ नहीं रहे। ये चीजें हमें नहीं करनी है, लगातार 90 दिन अपने आप को देने हैं आपको। अगर आप ऐसे करोगे आप, तो मैं बताता हूँ आपके साथ क्या होएगा। डाइट आपने यूज की 90 दिन, और आपने सेशन अटेंड किया 90 दिन मेरे कहने से, उसके बाद में ये होएगा जब आप है ना कोई भी शादी में, कोई फंक्शन में, कोई पार्टी में, कहीं भी आप 90 दिन के बाद में जाओगे, तो अपनी एज के अकॉर्डिंग ना जितने भी आपके आसपास लोग होंगे इस एज के अंदर, उनमें सबसे फिट और सबसे सुंदर आप नजर आओगे वहां पे। ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो अभी आप बताइए, आना आइडियल वेट के ऊपर? जी सर, आना है। आना ना, तो चलो ठीक है हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ मौसम में हमारे ना जैसे अलग अलग डाइट चार्ट बनते हैं डाइट के अंदर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सा लेना पड़ेगा, कैसे हमें शुरुआत करनी होगी, कैसे डाइट आप तक पहुंचेगी, उस पर हम बात करते हैं अगले 2 मिनट के लिए। अभी मैम सपोज करो जैसे हमारे पास है ना कोई हमारा फैमिली मेंबर आ गया जो पिछले 3-4 दिन से हमारा सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, और वो हमें आके बोलता है कि सर मेरे को वजन भी कम करना अपना 25 किलो, और मेरे को शुगर की भी दिक्कत है, मेरे को सर कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत है, मेरे को सर थायराइड की भी दिक्कत है, मेरे सर हेयर फॉल भी हो रहे हैं। ठीक है, वो हमें सारी दिक्कतें गिना देता है, सपोज करो आप आके सारी दिक्कतें गिना देता है, मेरे नाखून भी टूटते हैं सर, ये होता है वो होता है, सारी मतलब प्रॉब्लम है उसकी बॉडी के अंदर। तो मैम उसके लिए हमारा जो डाइट प्लान लगता है, जो डाइट लगती है, वो लगती है 15,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, कितने रुपए? 15,000 रुपये पर मंथ की डाइट लगती है मैम। उसके अंदर क्या होता है, वो सारे प्रकार के हम विटामिन ऐड कर देते हैं उनके खाने में। ठीक है, कैल्शियम सारा कुछ आ जाता है उसके अंदर है, अलग अलग विटामिन B12, ठीक है, ग्लूकोजामाइन, सारा कुछ, यानी कि जो पोषक तत्व उनकी बॉडी को चाहिए वो सारा कुछ मिल जाएगा उनको। वो चीज़ सारी ऐड कर देते हैं, उसकी कॉस्ट आती है 15,000 रुपये पर मंथ। उसके बाद में मैम सपोज करो किसी को दिक्कत कम है, वजन भी कम करना है और दिक्कत है इतनी नहीं है, तो उसके लिए फिर एक 12,000 रुपये का भी डाइट प्लान है, उसके बाद में फिर एक 8,000 रुपये का भी डाइट प्लान है।
उसके बाद में फिर एक 6,000 रुपये का भी है मैम हमारे पास डाइट प्लान। उसके बाद में फिर है ना लास्ट के दो डाइट प्लान बताता हूँ आपको मैं। एक हमारा है ना 5,000 रुपये का भी डाइट प्लान है, और एक मैम हमारा 3250 रुपये का भी डाइट प्लान है। ठीक है। अब 3250 रुपये वाला जो डाइट प्लान है ना, उसको हम बोलते हैं वेट लॉस का ट्रायल पैक। क्या बोलते हैं? वेट लॉस का ट्रायल पैक है। अब आप है ना इतने सारे मैंने आपको सात आठ। उन्होंने पैर दबा ये तो सॉरी बोलिए। जी मैम कोई बात नहीं। अभी मैंने आपको ना 7-8 प्रकार के डाइट प्लान्स बता दिए हैं। तभी आपको कंफ्यूजन हो गई होगी माइंड के अंदर, आपको यूं लगेगा कि मेरे को कौन सा लेना चाहिए। तो आपको मैं बताता हूँ कौन सा लेना चाहिए। अब जो लास्ट के जो दो डाइट प्लान मैंने आपको रिकमेंड किए ना, आपको एक 5,000 रुपये वाला और एक 3250 रुपये वाला, इनसे आप स्टार्टिंग कर सकते हो। ठीक है। अब अगर आपका बजट थोड़ा ठीक है तो आप 5,000 रुपये से स्टार्टिंग कीजिए। अगर आपका बजट है थोड़ा सा कम है आपका, ठीक है, एक बार अगर आप सिर्फ ट्रायल पैक के तौर पे यूज करना चाहते हो, तो आप 3250 रुपये से स्टार्टिंग कीजिए, आप 3200 से स्टार्टिंग कीजिए मैम। ठीक है। अब इसमें क्या मिलेगा आपको वो बता देता हूँ। इसमें है ना 3200 रुपये में आपको सुबह का ब्रेकफास्ट चेंज करवा देंगे हम, एक तो वो मिलेगा, एक रात का डिनर मिलेगा आपको, वो चेंज करवा देंगे। एक हम आपको डिटॉक्स ड्रिंक देंगे जो दिन में आपको 3 से 4 बार ये पीनी है। ठीक है। ये सेशन में भी आपने देखा होगा लोग यूज कर रहे होते हैं। मैम ये क्या काम करती है इसके बारे में 1 मिनट में आपको समझाता हूँ। जैसे आप ये पियोगे ना, तो एक तो आपको पूरा दिन ना घर का काम करने की हिम्मत देगी ये एनर्जी ड्रिंक, ये डिटॉक्स ड्रिंक। क्या देगी? घर का काम आप है ना सारा आसानी से कर लोगे, आप थकान नहीं होगी बॉडी में। वर्कआउट करोगे तो वर्कआउट करने की हिम्मत मिलेगी आपको इससे, एनर्जी ड्रिंक से। ये इसका इतना जबरदस्त रिजल्ट है। एक जो बॉडी के अंदर है जो गंदे टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करती है। वेट लॉस तो करवाती ही करवाती है, ये चीज है मैम। ठीक है। माइंड की जो अलर्टनेस पावर है अपनी वो बढ़ा देती है ये एनर्जी ड्रिंक। मैम ये देंगे हम आपको। ठीक है। तो ठीक है। ये दोनों चीज है मैम, दोनों में से आप एक चूज कर सकते हो। तो ठीक है, तो अभी आप बताइए कौन से स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब ये। ट्रायल पैक से। हाँ जी। ट्रायल पैक। ट्रायल पैक से 3200 रुपये से आप स्टार्टिंग करना चाहते हो, कोई बात नहीं मैम। अभी आपको क्या करना है, आपको मेरे नंबर पे आपको अपना एड्रेस सेंड करना है, और 3250 रुपये आपको गूगल पे या फोन पे कर देने हैं आपको। ठीक है। और जो आप एड्रेस सेंड करोगे आप उस एड्रेस पे आपके पास डाइट अगले 7 दिन से पहले, 7-8 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है। और जैसे ही डाइट पहुंचे तो हम दोबारा सेशन 10 मिनट के लिए जूम पे बैठेंगे, मैं आपको बताऊं कि लेने का तरीका क्या है इसका, कैसे ये बनेगा। ठीक है। खाना कैसे आप यूज करोगे वो चीजें बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। तो ये करना है। ओके। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। एक बार मौसम मैम के लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो ये देखिए ऐसे डाइट सेट करनी होती है। इन्होंने क्या बोला, 3200 रुपये से स्टार्टिंग करनी है। ओके। तो ऐसे डाइट सेट करनी होती है। कुछ भी मुश्किल था क्या इसमें? इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। सबसे पहले आपने क्या किया, सेशन उन्होंने ज्वाइन किया, पहले 2-3 दिन आए, और अगले दिन 10-15 मिनट का टाइम लेके उनसे आपने बात करी। जब आए तो ना स्टार्टिंग में जब एंट्री करी इन्होंने, जैसे मौसम मैम ने, तो इनको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करवाना हमें पहले। ठीक है। सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराना है। क्या कहना है, सबसे पहले तो उससे पूछना है कि हाँ जी मैम कितने दिन से आप आ रहे हो। ठीक है। आप सेशन को कितने दिन से आप ज्वाइन कर रहे हो और कैसे आपको सेशन लग रहा है। यानी कि हमें कई स्टार्टिंग में ना 3-4 ऐसे सवाल पूछने हैं जिसमें ना हमें कम बोलना पड़े, सामने वाले बंदे को ज्यादा बोलना पड़े। क्योंकि अगले बंदे को हमें बोलते रहने देना है, बोलते रहने देना है। क्योंकि जब है ना सामने वाला बंदा बोलता है हम चुप रहते हैं, तो थोड़ा सा वो कंफर्टेबल महसूस करता है वो। हमें क्या करना है, कम बोलना है, सामने वाले को ज्यादा बोलने देना है। हमने कई ऐसी चीजें पूछी उनसे कि आप ये बताइए कि पूरे दिन का रूटीन क्या रहता है आपका खाने पीने का। उन्होंने बताया, यानी कि जब वो बोल रहे थे तो उनको अच्छा लग रहा था कि हाँ सर मेरा रूटीन पूछ रहे हैं। ठीक है। मतलब वास्तव में इनको नॉलेज है, तभी मेरा रूटीन पूछ रहे हैं कि क्या खा रहे हो आप पूरा दिन, कैसे कर रहे हो, पानी कितना पी रहे हो। तो ये चीजें आपको पूछनी है। लास्ट में पानी का जरूर पूछना है, तीसरी जो चीज पूछो आप कि पानी कितना पीते हो। ठीक है। इससे 3-4 चीजें पूछने से ना आपको है ना, मतलब सामने वाले के दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर आपकी इमेज बन जाती है। उनको लगता है कि वास्तव में इस इंसान को नॉलेज है, यही मेरा वजन कम करवा सकता है, यही मेरा वजन कम करवा सकती है, ऐसे उसको फिर लगता है। ठीक है। आपको ये चीजें करनी होती है। तो एक बार अगर आपको समझ में आया, कुछ सीखने को मिला है, तो आप है ना चैट के अंदर 1 लिखिए आप। मैं देख रहा हूँ एक बार कितने लोग सुन रहे थे। चैट के अंदर 1 लिखिए आप, एक टाइप करना है चैट के अंदर है, और चैट बॉक्स के अंदर 1 लिखिए आप, देखते हैं कितने लोगों ने सुना है अच्छे से ध्यान से। एवरीवन कर देते हैं। ओके। एक बार चैट बॉक्स एवरीवन का कर दिया है मैंने, अगर नहीं है तो एक बार सर चेक करना आप।
चलिए कोई बात नहीं, अगर एवरीवन करनी है तो कोई बात नहीं। तो आप है ना थम्स अप कर सकते हैं, आपको मैं देख रहा हूँ अभी। हो गए, ओके ओके ओके, हो गया है, एवरीवन हो गया है। जी जी, तो वन आप लिख सकते हैं। इससे ये पता चल जाएगा सेशन आप ध्यान से सुन रहे हो या फिर इधर उधर कोई काम में लगे हुए हो, या फिर किसी और से बात कर रहे हो। आप पता चल जाए कितने लोगों के यहाँ पे मैसेज आया, कितने लोगों ने ध्यान से सुनी है। आप है ना एक चीज देखना, ये रेशो हमेशा हमारे बिजनेस के अंदर है, इस सिस्टम के अंदर ये रेशो जरूर रहेगी। जैसे अभी आप है ना मेरे सामने 58 लोग बैठे हो, 58 लोगों के अंदर मैंने एक अनाउंसमेंट करी कि आप है ना वन लिखो आप चैट के अंदर। हालांकि एक्टिव कोच की मीटिंग चल रही है, लेकिन 58 के 58 मैसेज है ना नहीं आ पाएंगे यहाँ पे। ये एक रेशो रहेगी हमेशा। अब इससे क्या चीज सिद्ध होता है, जितने लोगों को हम समझाते हैं ना तो उतने लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं, या फिर वो ध्यान से नहीं सुन पाते, उसमें से कुछ एक लोग निकलते हैं। अभी 57 के 57 थोड़ी आप सुपरवाइजर बन जाओगे आप, क्योंकि कोई फोन में लगा हुआ है, कोई किधर ही मतलब बात कर रहा है, ठीक है, कोई काम कर रहा है, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कर रहे हैं बहुत सारे लोग सेशन को ज्वाइन है। तो इसलिए क्या होता है, वो सुपरवाइजर नहीं बन पाते, फिर लास्ट में जाके वो बोलते कि हमने भी हर्बलाइफ करी थी, कुछ नहीं होता, हमने भी ये बिजनेस किया था, ऐसे बोलते हैं वो। ठीक है, अब जो चैट में जो मैसेज लिख रहे हैं, जो ध्यान से सुन रहे हैं, वो तो बन जाएंगे वो, क्योंकि उन्होंने ध्यान से सुना है, उनको तो समझ में आ गया। यानी कि उनको जब तक समझ में आएगा ना तब तक तो आप सुपरवाइजर हो गए सारे लोग, जब तक वो समझेंगे कि क्या समझाया था उस दिन। और ये मौके ना बार बार नहीं मिलते। आज मान लो आपको मैं सिखा रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि मैं अगली बार भी यही चीज सिखाऊंगा आपको, अगली बार अगले वीक जो सेशन करूंगा मैं उसमें ये चीज थोड़ी सिखाऊंगा, लेकिन आज जो सीख गया वो सीख गया। ठीक है, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। तो थैंक यू एवरीवन, आज का हमारा सेशन यही तक था। अभी आप ना फीडबैक दे सकते हो, अभी तमन्ना के मैम के पास हम चलते हैं अभी। थैंक यू एवरीवन। जी मैम। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अमेजिंग सेशन था और आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि कैसे हम डाइट सेट कर सकते हैं, कैसे खुद को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। और आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। पर सर मेरा एक क्वेश्चन तो रह ही गया, जी जी मैं मैं पूछ। पूछूं अब? जी जैसे अभी मौसम में हमने लास्ट में बोल दिया, उन्होंने तो डायरेक्ट बता दिया कि मेरे को 3200 वाला ट्रायल करना है। बाई चांस लास्ट में कुछ ऐसे होते हैं कि मैम सोच के बताएंगे, फैमिली से पूछ के बताएंगे, उनके साथ फिर क्या कुछ लास्ट वो में कर उनको एक चीज बोल देनी उस टाइम पे, अगर वो यूं बोले ना, अगर यूं बोलते कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ आपको, तो आप उनको एक चीज बोलनी कि मैम आप एक चीज को समझो, आप है मौसम मैम, आप है ना हमारे सेशन में आ पा रहे हो, आपके हस्बैंड नहीं आ रहे हैं, ठीक है, सर नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जिस तरीके से हमने आपको समझाया है, जिस तरीके से आपने हमारे सेशन को अटेंड किया है, उस तरीके से उन्होंने ना अटेंड किया, ना हमें वो जानते हैं, ना उनको ये पता कि हमारे सेशन में क्या बातचीत होती है। तो उनको अगर आप बताओगे तो वो ये सोचेंगे कि वैसे ही कोई प्रोडक्ट होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, तो आप है ना कभी भी आइडियल वेट पे नहीं आ पाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, खुद का डिसीजन लेना आपको। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि अपने हस्बैंड से पूछना, तो आप क्या करो, आप मेरी बात करवा सकते हो उनसे। ठीक है, मेरी बात करवा देना, 5 मिनट का टाइम निकाल के कॉन्फ्रेंस पे लेके, तो मैं उनको समझा दूंगा अच्छे से, कोई नहीं, फिर कर लेना आप। ये होता है मैम। ओके, थैंक यू सर। एक मैसेज आ रहा है कि कॉस्टली है। अब सपोज करो किसी को कॉस्टली लग रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक बार मैं स्पॉटलाइट करता हूँ अपने आप को। चलिए अगले 2 मिनट हम बात करते हैं कि इसको हम सस्ता कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें ना, अगर किसी को कॉस्टली लग रहा है तो उसको ना कम से कम बजट से स्टार्ट करवाना है उसको। कम से कम बजट से स्टार्ट करवाने के लिए, अगर वो शेक एवरेज दोनों चीजें नहीं ले रहा, तो इससे आप स्टार्टिंग करवा सकते हैं उसकी। क्योंकि मेरे पास ऐसे भी कस्टमर है जिन्होंने ना कोई डाइट नहीं ली, मतलब स्टार्टिंग में कोई डाइट नहीं ली, और लेकिन उनको सिर्फ मैंने एफरेस दिया कि आप एफरेस ट्राई करके देखो, मेरे कहने से 7 दिन आप इसको यूज कर लो, आप मेरी खुली डब्बी वापस दे देना अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो। ये कॉन्फिडेंस उनको दिलवाया मैंने, और एफरेस उनकी डाइट में डिटॉक्स ड्रिंक ये शामिल करवाई उनकी डाइट में। और आज इसका नतीजा ये है कि आज वो मेरे से नाइट वर्क भी लेते हैं, इतना विश्वास हो गया इस चीज के ऊपर उनको। अब बात करते हैं कि हम सस्ता कैसे करेंगे इसको, उस सवाल पे आते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर सामने वाले को एफरेश से स्टार्टिंग करवानी है, तो आप उससे ये पूछिए पूरे दिन में आप चाय कितनी पीते हैं। ठीक है, तो वो कहेगा कि मैं 3 कप पी लेती हूँ, 2 कप या फिर 5 कप या फिर 6-7 कप पूरे दिन में चाय मेरी हो जाती है, फिर हो जाते हैं इतने कप। तो उसको ये बोलना कि आप एक चीज बताओ मैम, आप पूरे दिन में जो हम चाय पी रहे हैं, एक आम इंसान जो चाय पी रहा है, दूध वाली जो चाय पी रहा है, उसकी 1 कप की जो कॉस्ट है नॉर्मल जो हम कप पीते हैं, उसकी 10 से 15 रुपए कॉस्ट तो आ रही होगी। अगर हम घर के अंदर भी बना रहे हैं तो भी इतना खर्च आता है उसके ऊपर, क्योंकि उसमें गैस भी लगती है, और चाय चीनी भी हमें डालनी पड़ती है, दूध भी डालना पड़ता है। ठीक है, और गैस की आजकल वैसी शॉर्टेज चल रही है, इतना महंगा हो गया है, मिल भी नहीं रहा है पैसे देने के बाद भी, तो कॉस्ट तो आती है ना उसकी। तो जैसे हमने उसको ये बताया, तो अगला सामने वाला ना एग्री करेगा इस बात से, बिल्कुल से 10 रुपए तो कॉस्ट आ ही जाती है चीज की। तो आप ये देखिए कि एक आम इंसान पूरे दिन में 4 कप चाय पीता है, घर की चाय दूध वाली, तो 10 रुपए अगर उसकी कॉस्ट भी हम माने तो 40 रुपए की चाय पूरे दिन में हो गई।
कितने रुपए की हुई है, अगले से पूछना कितने रुपए की होगी, वो कहेगा सर 40 रुपए की। तो आप ये देखिए पूरे महीने के अंदर अगर हम 4 कप के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 30 दिन के अंदर 1200 रुपए की चाय होगी 40 के हिसाब से, क्योंकि अगले 10 दिन में उसने 400 रुपये खर्च किए चाय के ऊपर, और अगले 30 दिन के अंदर उसके हो गए 1200 रुपये खर्च है। ये तो मैं प्रैक्टिकल आपके सामने, इतना तो खर्च हो ही रहा है, वो सामने वाला मना नहीं कर सकता, वो कहेगा हाँ सर इतना तो खर्च आ रहा है। लेकिन आप ये देखिए जो ये जो छोटी सी डिब्बी आपको नजर आ रही है एनर्जी ड्रिंक, इसका जो रेट है वो सिर्फ 812 रुपये है। और ये 1 महीना चलती है आपको, अगर आप 2 से 3 बार ले रहे हो आप इसको, अगर 2 टाइम भी आप इसको यूज कर रहे हो तो आपको 25 दिन से 1 महीना आपको ये चलेगी। ठीक है, तो आप ये बताइए कि घर की जो चाय है वो हमें महंगी पड़ेगी या फिर ये महंगी पड़ेगी, तो इसको सामने वाला कैसे मना कर देगा इसको, वो कहेगा ये ही सर सस्ती पड़ेगी ये, क्योंकि हम चाय के ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं वो 1200 रुपये कर रहे हैं, और इसके ऊपर जो हम खर्चा कर रहे हैं वो 800 रुपये कर रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि अगर आप ये डिस्काउंट कार्ड से लोगे तो आपको मैम 50 100 रुपये और कम हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो आप ये देखो कि कितनी सस्ती है। दूसरा मैम आप है ना ये यूज करोगे तो आप एक अपने आप पे फक्र महसूस करोगे, और एक फीलिंग आएगी आपके अंदर कि मैं ना इतनी महंगी चाय यूज करती हूँ, कहीं ना कहीं है ये सस्ती, वैसे महंगी है लेकिन पड़ती है, चाय घर की चाय है ना उससे सस्ती पड़ती है, क्योंकि ये मैम 16,000 रुपये किलो की चाय है मैम, ये जो आप ये पियोगे आप ये। ठीक है, प्राउड फील करोगे अपने आप पे, साथ में ये भी बोल देना है, लेकिन आपको घर वाली चाय से ये सस्ती पड़ेगी। आप मेरे कहने से यूज करके देखो आप 7 दिन, अगर अच्छी ना लगे तो मेरी खुली डब्बी वापस मेरे पास भिजवा देना। ये कॉन्फिडेंस देना है तो सामने वाला ले लेगा। स्टार्टिंग में एफरे से स्टार्ट करो उसको, फिर आगे फिर अच्छा लगेगा उसको तो फिर शेक भी लेगा, आगे सारी चीजें उसको समझ में आएगी। ये करना है। ओके जी मैम। जी सर, थैंक यू सर। आई होप अब सबके डाउट वगैरह जो भी है क्लियर हो गए होंगे। जिनके नहीं हुए हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। बाकी अब हम फीडबैक लेते हैं कि आप सबको कैसा सेशन लगा है, क्या कुछ आपको समझ आया है, और क्या कुछ आप आगे इससे अप्लाई करेंगे। कि हाँ, सबसे पहले तो आपको ना इंडिपेंडेंट बनना सीखना है, कोच पे बिल्कुल फुल्ली डिपेंड नहीं होना है। अपनी डाइट प्लान करना सीखे। आज सर ने इतने अच्छे से बताया है, एग्जाम्पल आपको लाइव डेमो दिया है कि कैसे आपको सीखनी है, कैसे आपको डाइट सेट करना है। और हर किसी का ना अलग अलग तरीका है। ये नहीं है कि सर ने अगर ऐसे ही बोल दिया कि आपका बिल्कुल कॉपीराइट ऐसे ही करोगे। आप अपनी तरफ से भी कुछ अच्छे से बोल सकते हो। जितना मतलब अपने क्लाइंट को कंफर्टेबल फील करवाओगे, इतने अच्छे से आपके मेंबर बनेंगे। तो अभी हम फीडबैक पे चलते हैं। तो जिन सभी अपने हैंड रेज कर लीजिए, फिर हम फीडबैक लेते हैं। जी स्टार्ट करते हैं नीलम मैम से। जी मैम, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। मेरा नाम जी मैम। सुदेवा मैम है। मैम आज सर ने, पहले तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने अपना समय निकाला हम सभी के लिए और इतना अच्छा मतलब गाइड किया, सुपरवाइजर बनने के लिए पॉइंट बताया, सर ने समझाया और बहुत अच्छा डाइट प्लान मतलब प्रैक्टिकली करके दिखाया। तो मैम बहुत अच्छा है और बहुत, और जैसे सर ने हमें सभी को सक्सेस बनाने के लिए मीटिंग रखी, मीटिंग अचीव की, तो अब हमको मतलब कंसिस्टेंसी के साथ रह करके अपने प्रैक्टिकली होकर के अपने को मतलब सभी को एक काम करना पड़ेगा, तभी हमारा सर की मीटिंग सक्सेस होगी और सक्सेस होंगे आज। नीलम मैम आपका माइक है ना फोन का दबा हुआ है शायद, उसको ना थोड़ा सा हिलाओ फोन को, आप आवाज सही से नहीं आ रही आपकी। ठीक है, और सबको ना फीडबैक के अंदर जो भी एक्टिव कोच है जो अच्छे से काम करे उनको ये जरूर बताना है, अपनी डेट जरूर अनाउंस करने की, सुपरवाइजर आप कब बनोगे। ठीक है, वो डेट आज ही अनाउंस कर देनी है सबके बीच में। सर अभी सर अच्छा मतलब आपका सेशन बहुत अच्छा था सर, और बस यही निवेदन है कि आगे भी आप ऐसी सेशन रखें हमारे लिए और हमें मतलब मोटिवेट करते रहे, गाइडलाइंस करते रहे, और हम सभी का भी यही मतलब रहेगा कि हम सभी मतलब आपकी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, तभी सर मतलब आगे सक्सेस होंगे। आपने अभी डेट तो अनाउंस की ही नहीं मैम। आप करोगे तभी तो उस पे काम करोगे, ऐसे पीछे से रहने से क्या रहेगा। आप डेट अनाउंस करो कि हाँ मेरे को इस डेट तक बनना है। आप अपना एक टारगेट सेट करो। टारगेट अभी बात पर्सनली बता दूंगी मैं सबको। ओके मैम, ओके। चलिए मैम नेक्स्ट चलिए लीजिए आप, थोड़ा सा ना फास्ट करवा रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलना आप सबको। जी माया मैम, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए मैम। माया मैम, आवाज आ रही है आपको?
चलो कोई नहीं। जी आराधना मैम आप बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। अभी मैं हुए 2 से 3 से 4 महीने हो गए। 4 महीने में मैंने अपना बहुत अच्छा सा रिजल्ट लिया है और आगे भी मतलब सर जैसे जैसे गाइड करते हैं और बहुत जल्दी मतलब हम भी सोच रहे हैं सुपरवाइजर लेवल अचीव करें। ओके मैम ऑल द बेस्ट। जी मैम मौसम मैम अनम्यूट कीजिए आप। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग इवनिंग मैम। एवरीवन। मुझे इस कम्युनिटी में आए हुए मैम 9 मंथ हो गया और मैंने अपना इस कम्युनिटी में आके 22 kg वेट लॉस किया है। और धन्यवाद सर का जो अपना स्पेशल टाइम दिए, सच में कैसे डाइट सेट करना है, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था इन सब के बारे में। लेकिन मैम फिर भी मतलब ऐसे मुझे लगता है कि मैं कितनों को बताती हूँ फिर भी लोग भाग जाते हैं, सुनते ही नहीं। अरे नहीं लेना यार, ये है वो है, असर पड़ता है। लेकिन मैम मैंने यूज किया पर्सनली, मुझे भी ये डाउट था, लेकिन अब एकदम क्लियर है कि ये सबसे कुछ नहीं होता है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खाना है। क्योंकि मैं 1 साल से यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम। और रही बात सुपरवाइजर की अचीव करने की, तो मैं काफी मतलब वो नजदीक आ चुकी हूँ और हो सकता है 2 2 मंथ में मैं अचीव भी कर लूँ। ओके मैम वेरी गुड, जरूर आप अचीव करेंगे। अच्छे से आप अपना वर्क कीजिए। जी जी कृष्णा मैम। मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ जी नमस्ते मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। जी मैम बताइए। हाँ जी मैम, एक मिनट मैं कैमरा ऑफ कर दीजिए। जी मैम बोलिए। ये भी गए, कोई नहीं। रोशनी मैम जी हेलो। आप कीजिए मैम आ unmute। गए, कृष्णा मैम आ गए, अनम्यूट कर दीजिए उनको। हेलो। जी मैम हेलो। बोलिए। जी मैम। हाँ जी जी कृष्णा कृष्णा मैम, मैम बोलिए। 1 मिनट मैम, कृष्णा मैम आवाज आ रही है आपकी, कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ जी सर। जी मैम बोलिए कृष्णा मैम, हाँ जी। आवाज आ रही है। हाँ जी मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर ने बहुत अच्छा बताया। और मैं जैसे दीपा मैम को मैंने काफी नंबर सेंड किए। कम से कम मैंने 14 नंबर सेंड किए। तो मैं उनसे जैसे बात की थी, लेकिन मेरे को ऐसे लगा कि मेरे से संतुष्ट नहीं होंगे। तो मैंने जैसे दीपा मैम मेरी कोच है, तो मैंने उनको नंबर सेंड किए। लेकिन आज मुझे मीटिंग से ये पता चला कि मैं खुद भी इनसे बात कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत ऐसे समझा, मैंने बहुत अच्छा समझा। और मैम बहुत अच्छा लगा, मैं इतना ही कह सकती हूँ क्योंकि मेरी गुड़िया रो रही है। सॉरी, मैं आगे नहीं बोल सकती। ओके मैम कोई नहीं। बहुत ही अच्छा, जैसे कि सर ने बताया कि हर एक को ना कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा खुद पे। क्योंकि ये होता है जब भी हम ट्रेनिंग लेते हैं ना, खुद से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम ये चीज कर सकते हैं। अगर किसी का ये है कि हाँ मेरा ये सपना है, मेरे को ये चीज करनी है, तो वो जरूर करेगा। अगर ये किसी को ये होगा कि हाँ कोई फोर्स कर रहा है या कुछ भी है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो आपको ना पहले तो अपना ना डिसीजन है उसको पक्का रखना है कि हाँ भाई मेरे को ये चीज करनी है तो करनी है। चलो अगर रोशनी मैम के पास चलते हैं। जी मैम अनम्यूट कीजिए मैम पहले। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। सर। गुड इवनिंग एवरीवन। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट में पूछूंगी कि कई लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं ना, तो बोलते हैं हम चाय नहीं पीते हैं। तो उनको मेरे को एक्सप्लेन करना है कि वो यदि चाय नहीं पीते तो उनको मैं फ्रेश कैसे टिकाऊं। मैम एक। जी, मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। अगर कोई यूं बोले ना आपको कि मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, तो आप उनको बोल रही है कि ये ना चाय नहीं है ये। जैसे चाय के तो नुकसान होते हैं, आप इसलिए नहीं पी रहे होंगे, आपको चाय अच्छी नहीं लगती हो, लेकिन ये कि सिर्फ डिटॉक्स ड्रिंक है, इसको हम ये नहीं बोल सकते कि चाय है जो हम आपको देंगे। ये डिटॉक्स ड्रिंक है, इसकी आपको रिक्वायरमेंट है। ये एनर्जी देने का आपको काम करेगी, और इसमें ना गंदे टॉक्सिन्स बॉडी के बाहर निकलते हैं आपके, जब आप इसको यूज करते हो दिन में 2 3 बार, तो आप उसको ये उनको ये समझा सकते हो आप ये, ठीक है। जी सर, एक क्वेश्चन और है सर। इसका जो एमआरपी है 940 रुपए है ना? तो अपने को कस्टमर को जैसे डिस्काउंट कार्ड में देना है तो कितने का पड़ेगा उसको?
डिस्काउंट कार्ड में अगर देना है तो कितने का पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको डिस्काउंट कार्ड बनाना आना चाहिए, अपने कोच से आपको सीखना है। ठीक है, आपके कोच जो है ना दिव्या मैम है, दिव्या मैम। दिव्या मैम को सारा कुछ आता है, डिस्काउंट कार्ड है, तो उनसे आपको एक बार मदद लेनी है। ठीक है, लिस्ट कैसे जी चेक करनी होती है, ठीक है, कैसे क्या करना पड़ेगा, तो आपको खुद से भी वो सीखना है, आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में उनकी मदद लेनी है, फिर उसके बाद में आपको खुद से चेक करना है आपको जी कितने का। सर। उसकी एक लिस्ट होती है मैम, ठीक है, वो आप ना दिव्या मैम से ले लेना आप। जी सर। जी सर। जी। ओके सर। थैंक यू सर। ओके मैम, मैम थैंक आपकी नेक्स्ट लेवल क्या है ये तो बताओ आप। मैं तो स्टार्टिंग में 42% से स्टार्ट किया था मैंने। और जैसे आज मैंने अभी 2-3 दिन पहले से लीड्स बहुत ज्यादा आ रही है, पर ज्यादा मेल की ज्यादा आई है। आज ही मेरे सर से बात की कि मेरे को फीमेल की चाहिए। और मेरे को ऐसे लग रहा है करके कि सबने चैटिंग में मैंने सबसे बात किया, सबके रिप्लाई यस है, सबने मेरे को अपना हाइट वेट एज सब कुछ डाला है, पर पूरे मेल है। इस वजह से मेरे को थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है। जैसे ही फीमेल मिलेंगी तो हो सकता है करके 2 महीने में मैं अचीव कर लूँ सुपरवाइजर। जी मैम, जरूर करेंगे आप। ऑल द बेस्ट। जी प्रीति थैंक यू। मैम, unmute कीजिए। अनम्यूट कीजिए मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मेरा भी सेम ही क्वेश्चन था मैम, जो डिस्काउंट कार्ड कैसे बनाना है वो सर ने अब क्लियर कर दिया, तो मैं दिव्या मैम से बात करूंगी। और जी मेरे एक कस्टमर हैं भी मैम, उन्होंने अभी मुझसे न्यूट्रिशन लिया भी है, बट डाइट सेट नहीं हो पा रही है थोड़ा। दिव्या मैम अभी बिजी हैं, तो बस वही मुझे सर से जानना था कि अगर उनकी डाइट बन जाती तो ज्यादा जी। आप करिए होता। वो वो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा प्रीति है, मैम, कंटिन्यू कॉल कर रहा हूँ। प्रीति मैम उनकी डाइट है जी ना सर। सेट कर देंगे, कोई बात नहीं। आधे घंटे बाद उनको टाइम दे देंगे, मैं आपको टाइम बता दूंगा। और दिव्या मैम है ना अभी बिजी चल रहे हैं, उनका कोई फंक्शन जी है उनके बिल्कुल घर में, सर, हाँ। आपको बताइए, तो मैं हम्म। उनकी डाइट सेट करवा दूंगा। ठीक है। ओके, और मेरा एक सेकंड क्वेश्चन था सर, वो भी मेरा हो गया, मतलब रिजॉल्व की। अगर कोई डाइट नहीं लेता है, महंगी लगती है, तो मैं उसको एनर्जी ड्रिंक जी, प्रेफर कर आप सकती हूँ पहले ना, ना कि आप कम से एनर्जी स्टार्ट करवाइए स्टार्ट कीजिए। उनको। स्टार्टिंग उनके ठीक ना है, कई हाँ। बार पता क्या होता है, सामने वाले के पास है ना पैसे भी होते हैं, ठीक है, बस उनको हम्म। बिलीव नहीं होता, बिलीव नहीं दिलवा पाते, तो उनको स्टार्टिंग जी में जी एनर्जी ड्रिंक बिल्कुल। से शुरुआत करवाइए आप। हाँ ठीक है। ओके। ओके सर, थैंक यू। और सर मेरा रहा सुपरवाइजर का कोर्स, मैं 2 मंथ मेरा लास्ट है, 2 मंथ के अंदर मैं इसको अचीव कर लूंगी। मेरा फोकस है और टारगेट भी मेरा हो जाएगा जी। बहुत बढ़िया, प्रीति मैम के लिए क्लैपिंग कर दीजिए सभी लोग। जी, जी। थैंक यू जी सो मच। जी, अभी चलते हैं अर्चना मैम के पास। जी मैम, अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। जी जी गुड मेरा नाम इवनिंग। अर्चना शर्मा है। जी मैम वॉइस आ बताइए, रही है कैसा मैम? लगा आपका सिस्टम? यस मैम, बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। जी मैंने 25% के किया था, और मैंने 42% का अभी किया है मैंने। और जल्दी ही मैं सुपरवाइजर का लेवल पार करूंगी। ओके मैम, वेरी गुड मैम, जरूर वेरी करेंगे। गुड। और कैसे अर्चना, अर्चना मैम के लिए ना सभी लोग क्लैपिंग कर दीजिए। देखिए हमारे न्यू फैमिली मेंबर है, न्यू गेस्ट है, और इन्होंने अपनी शुरुआत है बिजनेस की 25% से करी है। ठीक है, और अभी ये 42% पे चले गए हैं, और अभी जल्दी ये 50% पे नजर आएंगे आपको जल्दी, आने वाले कुछ दिनों के अंदर। वेरी गुड मैम, ऑल द जी बेस्ट। जी सर। जी ऑल द बेस्ट। चलिए अब हम ना थोड़े किचन की तरफ जाते हैं। किचन में बैठे हैं मैम हमारी दीपा मैम। जी मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग मैम। सर वो थोड़ा सा मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैम जी बताइए। मैम। जी आप जो मतलब ये बता रहे थे ना कि आप जो मीटिंग भी लेनी है तो वो जूम पे लेनी है, तो सर वो कैसे हो पाएगी जूम? वो हो पाएगी, आप है ना अपने कोच से बात करनी है। जैसे दिव्या मैम आपकी मीटिंग करते हैं आपके कस्टमरों की, आपके गेस्ट के साथ हाँ उन्होंने जी। मीटिंग करी, आप उसमें साथ होते हो, वहां पे अवेलेबल होते हो आप कैमरा ऑन करके। तो आप दिव्या मैम से पूछिए कि मैम ये मीटिंग मैं कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपको वो सिखा देंगे। एक मैम ओके क्या सर। होता है, जूम के ऊपर एक लिंक बनता है। ठीक है, लिंक एक ही बार बनाना होता है, वो है ना फिर परमानेंट चलता रहता है वो हमेशा। ठीक है, कभी भी आप उसको ऑन कर सकते हो। तो दिव्या मैम से आपको लिंक बनवा लेना है अपना जूम का, और वो लिंक 40 मिनट तक फ्री रहता है। 40 मिनट तक आप उसको यूज कर सकते हो। सपोज करो 40 मिनट लंबी चलेगी वो मीटिंग है, कोई और आप डिस्कशन कर रहे हो, तो बंद हो जाएगा। वो बंद होने के बाद में दोबारा फिर ऑन कर लो उसी लिंक को।
दोबारा फिर वो 40 मिनट तक चलता रहेगा। तो ऐसे फ्री का लिंक मिलता है आपको 40 मिनट का, वो आपको दिव्या मैम बता देंगे आगे पूरा प्रोसेस। सर सर एक चीज हो रहा हाँ जी। है, अभी ना मेरे एक गेस्ट है, रोजी मैम है, वो सेशन में भी आ रही है, उनकी ना स्किन बहुत ज्यादा डल है मैम सर। हम्म। वो बोल रही थी कि मैं कोई धनबाद की कोई कम्युनिटी होगी तो उससे जुड़ी हुई थी वो। ओके, मैंने यूज किया कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा डल हो गई है, तो मैंने उन्हें बताया कि नहीं मैम आप सेशन में आओ, ये पता नहीं हाँ आपको किस तरीके से उन्होंने क्या दिया, क्या आपने यूज किया, किस तरीके से कराया। देखो मैम ये तो आपको ही पता है मुझे, लेकिन मुझे पता नहीं। मैं सर उनको मतलब पूरा आश्वासन दिया कि आप ठीक हो जाओगे सर। मतलब जैसे स्किन डल है उनकी, तो उनकी अगर डाइट सेट करनी होगी तो उसमें सर क्या मतलब सेट करे, क्या न्यूट्रिशन यूज करना कोई बात होगा नहीं, सर? सबसे पहले तो ना आप एक चीज को समझना है दीपा मैम। अगर कोई न्यू गेस्ट आता है हमारे सेशन के अंदर, या फिर उसने पहले कोई और कम्युनिटी ज्वाइन करी थी काफी टाइम पहले, उसने या क्या पता यूज भी कर रखा हो, तो सबसे पहले उसको है ना आप फोर्स ना करें डाइट लेने के लिए। उसको आप बोले हैं कि आप है ना मैम, आप अगले कुछ दिन के लिए आप लगातार हमारे सेशन में आते रहिए आप सिर्फ, ठीक है। हम आपको ना डाइट के लिए बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, आप लगातार उसमें सेशन में आप आते रहो। और जिस दिन आपका यूं मन करे कि हाँ मेरे को डाइट लेनी है, जिस दिन आपका बिलीव बढ़े, आपको विश्वास हो, ट्रस्ट हो आपको, तो आप है ना उस दिन मेरे को बता देना, ठीक है। तो ऐसे ना किसी को भी आपको जैसे फोर्स नहीं करना है। कई बार नहीं सर, मैंने पूछा था तो उन्होंने हमें जी, मैं आपको यही कह रहा हूँ, हमें ना ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करनी है। कई बार है ना यूं लगता है कि हमें तो ये चीज थोप रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ हमें बेचना चाहते हैं, कुछ ना कुछ हमें ये देना चाहते हैं, तो ऐसे उनको फिर कई बार है ये लगता है। उनको थोड़ी सी आप नॉलेज जरूर दे सकते हो, आप उनको बताओ कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। किसी का एग्जाम्पल दे के आपने बोल दिया कि मैम हमारे पास है ना सेशन में कुछ महीने पहले एक मैम आए थे, उनकी थोड़ी सी स्टोरी आपको मैं बताती हूँ। तो वो मैम आए ना, पहले उन्होंने भी जैसे यूज कर रखा था, लेकिन उनको ना रिजल्ट तो आया, लेकिन उतना नहीं आया रिजल्ट जितना आना चाहिए था। लेकिन है ना मैंने उनकी डाइट सेट करी, अपने जो हमारे जो सीनियर कोच थे उनको है ना बहुत सालों का एक्सपीरियंस है उनके साथ, उनके साथ है ना मैंने मीटिंग करवाई 10 मिनट की, तो उन्होंने उनकी डाइट सेट करी। अब उनका ना बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ है, बिल्कुल सेटिस्फाइड है वो। पहले मैम उनका रिजल्ट क्यों नहीं आया था, रिजल्ट इसलिए नहीं आया, जो उनके कोच थे ना तो उनको ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि उनको क्या देना है, कैसी उनकी डाइट सेट करनी है, तो उन्होंने ना मतलब लैक ऑफ नॉलेज के कारण है, ठीक है, इस वजह से फिर उनका रिजल्ट नहीं आ पाया। तो ऐसे आप उनको गाइड कर सकते हो, थोड़ा सा कह के आप उनको बोल सकते हो आप, ठीक है। मतलब सामने वाला अपने साथ कंफर्टेबल रहना चाहिए, मतलब बहस नहीं होनी चाहिए वहां पे ना। कई बार हम बातचीत कर रहे होते हैं तो वो है ना बातचीत बहस में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो काम नहीं हमें नहीं करना है। सामने अब सामने कई बार अगले की बात ऊपर रखनी होती है, सामने वाला कई बार है ना ईगो हर्ट हो जाती है, हम कुछ बोल देते हैं तो सामने से बात काट देते हैं कुछ भी, तो फिर है ना वो फिर छोड़ के ही चला जाता है फिर। मतलब आप एक चीज को समझो, आप है मान लो वो डाइट नहीं लेगा, वो सेशन में आता रहा, तो हमारा क्या जा रहा है, फ्री का लिंक उसको देते रहो, कोई बात नहीं, बस उसको ये बोलो कि आप डाइट कहीं और से यूज नहीं करोगे आप। डाइट जिस दिन लोगे हमसे ही लोगे, नहीं तो आपका लिंक हम बंद कर देंगे, उसके लिए माफी चाहेंगे उसके बाद में। लेकिन आप हमसे ही डाइट लोगे जिस दिन आपको लेनी है। आप लगातार सेशन ज्वाइन करते रहो, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, थोड़ा सा यूं बोल के छोड़ देना, ठीक है। ओके। सर ना अभी एक यहीं से मतलब पड़ोस से आई थी, तो मतलब मेरा खुद का रिजल्ट देख के आई थी कि दीपा तू तो ऐसे मतलब लंगड़ा लंगड़ा के ऐसे चलती थी। सर वाकई में लंगड़ी हो गई थी हाँ जी। सर। आप और दिव्या मैडम की वजह से आज मैं ठीक हूँ, मेरे घुटनों की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो चुकी है। वेरी उन्हें मैं गुड। बताया तो हाँ जी, वो उन्होंने बोला कि मैं चाय नहीं पीऊंगी, तो मैं कहा, आप ना 2 मिनट बैठो, मैं आपको चाय नहीं दूंगी, आप जो हम पीते हैं ना आपको दूंगी। कि वो बोले कि बीपी ना लो हो जा, तो मैं उसको जो है एनर्जी ड्रिंक लाया, पीते ही के मेरा तो पेट भी वो हो गया, मेरी तो आंख सी खुल गई ऐसे। वो मतलब उनको ठीक है मैम। बहुत ही अच्छा लगा, और ओके। वो बोल रही थी दूंगी। दीपा मैम अभी एक मिनट, सर कल सुनो एक मेरी बात ऑर्डर है। लगा। दीपा मैम मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, हाँ जी सर। आप है ना देखिए मैं बताता हूँ आपको, जो यहाँ पे ना फीडबैक देने होते हैं, ये हमारी मीटिंग चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, तो यहाँ पे ना ट्रेनिंग का फीडबैक हमें देना होता है। आपने जो है ना अभी जो बातें बतानी स्टार्ट कर दी, वो क्लब वाली बतानी स्टार्ट कर दी, न्यूट्रिशन क्लब वाली, ठीक है। वो चीजें हमें यहाँ है ना बातचीत नहीं करनी है। बहुत अच्छी बात है, आपको ना चीजों को समझना है। जो वहाँ पे सुबह हमारा सेशन होता है, वहाँ पे हाँ अलग रोल होता है, और यहाँ पे अलग रोल होता है। वहाँ पे आप मेरा रूप देखोगे ना, वो अलग रूप देखोगे वहाँ पे आप, जब मैं सेशन में सुबह आऊंगा तो। और यहाँ पे फिर अलग होता है फिर, क्योंकि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी, ठीक है। इन चीजों को हमें थोड़ा सा समझना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो दीपा मैम के लिए एक बार जी क्लैपिंग। सर। तो अभी नेक्स्ट लीजिए मैम, तमन्ना मैम। जी नेक्स्ट मीनाक्षी मैम है सर। यस मैम, अनम्यूट कीजिए आप।
मीनाक्षी मैम अनम्यूट कीजिए। जी मैम बताइए, कैसा लगा आपको हेलो, सेशन? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम सर, मेरे को तो अभी मतलब 3-4 दिन ही हुए ज्वाइन किए हुए। तो मैम ने मुझे डाइट वगैरह सब, मेरे कोच है मीनू मैम, तो उन्होंने डाइट वगैरह मुझे दी है अभी, पर मैंने अभी स्टार्ट नहीं की क्योंकि मेरे को वेट का इशू था ज्यादा, तो मुझे वेट का ही है, बाकी तो कोई हेल्थ इशू नहीं है, सिर्फ वेट का इशू है। तो वेट के उन्होंने बोला है कि हो जाएगा कम, अभी डाइट स्टार्ट करूंगी कल से, फिर देखती हूँ, फिर अपना फीडबैक करूंगी शेयर। ओके मीनाक्षी मैम, ऑल द बेस्ट। आप ना डाइट यूज कीजिए, और इनके जो कोच है ना, मीनू मैम या फिर उनके जो सीनियर कोच है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आपने इनको लिंक दे दिया, चलिए कोई बात नहीं, आगे से आपको ध्यान रखना है। ये जो मीटिंग थी ना, अपनी जो ट्रेनिंग थी, ये एक्टिव कोच की ट्रेनिंग थी, वो सिर्फ एक कस्टमर है, तो उनको आपने अगर लिंक दिया तो वो गलत दिया है, उनको लिंक ऐसे नहीं देना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप मीनाक्षी मैम के लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। जी मैम, नेक्स्ट लीजिए। नेक्स्ट तो हो गया सर। पूनम मैम है। जी मैम अनम्यूट कीजिए आप। जी मैम बताइए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे बोल देते हैं कि कस्टमर कि मैंने ये हर्बल लाइफ मतलब यूज करके रखा है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं आ रहा है और कॉस्टली भी पड़ रहा है। कॉस्टली के लिए तो चलो सर आपने डाउट क्लियर कर दिया है, बट उसके लिए जैसे अभी मेरी आज एक क्लाइंट आई थी, तो मीटिंग भी मैं जैसे अच्छे से करती हूँ सर, तो उन्होंने बोला कि मैं प्रोडक्ट नहीं ले सकती। जी, प्रोडक्ट तो मैंने यूज नहीं करना है, बट मैं क्लासेस ही यूज करना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या फीडबैक उसके कर लिए सकते हैं सर? आपको थोड़ा सा ना धैर्य रखना है। उसके लिए उनको बोलो आप, मैम कोई बात नहीं, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, कुछ भी देंगे नहीं आपको हमें। और दूसरा हम, सर मैंने ऑलरेडी बोल दिया उनको। जी, तो अभी मेरी बात तो सुनो आप आगे। यस सर। जी, तो मैम उनको है ना, आप ये बोल के छोड़ दो, कोई बात नहीं, जिस दिन आपका मन हो ना उस दिन आप डाइट सेट करवा लेना। और दूसरा, आपने इसको प्रोडक्ट बोला, तो ये प्रोडक्ट नहीं है, एक हेल्दी खाना है, जैसे आप रोटी सब्जी नहीं खाते सर, मैंने हो। प्रोडक्ट नहीं बोला। मैम मतलब उनके बारे में क्लाइंट ने बता रहा हूँ मैं प्रोडक्ट आपको, बोला था। मैम उनके बारे में बता रहा हूँ, सामने वाले ने ये बोला ना, तो उनको आपको ये बात बोलनी है कि ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, एक हेल्दी खाना आप है। लेकिन फिर भी मैम कोई बात नहीं, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। आप है ना, जब आपका मन करे तब ले लेना, लेकिन आप है ना लगातार कंटिन्यू सेशन में आते रहो। लेकिन सेशन आप है ना पूरा कंप्लीट अटेंड किया करो, लास्ट का जो 20 मिनट का पार्ट होता है वो जरूर अटेंड किया करो, क्योंकि उसमें ना आपको खाने पीने की चीजें हम बताते हैं आपको। ये थोड़ा सा उनको बोल देना है, ताकि यूं ना हो कि बंदा वर्कआउट करके वो जा रहा है, फिर वर्कआउट किया और वो भाग गया सेशन से। ठीक है, वो ध्यान रखना है बस। वो डाइट ले लेगा, ठीक है सर, थैंक हो यू सो सकता है मच एक, सर। 1 महीने बाद ले ले वो डाइट, हो सकता है 2 महीने बाद में, या फिर हो सकता है 3 महीने बाद में ले ले। ठीक है, ले लेगा वो डाइट, लेकिन वो लास्ट के सेशन में जरूर टिकना चाहिए। वो थोड़ा सा उनको समझाना है कि लास्ट के ठीक है सेशन की सर। जो 20 मिनट है लास्ट के, उसकी क्या वैल्यू है। जी, ओके सर, थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग नॉलेज देने के लिए थैंक यू सो मच। जी वेरी गुड। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलो अब अच्छे से सॉन्ग के साथ हम सेशन को बाइंड अप करते हैं, और आई होप आप सबको ये ट्रेनिंग अच्छे से याद हुई होगी, आपने लिखा होगा और अपनी एक लाइफ में इसको। लास्ट एक जी फीडबैक ले लीजिए आप। शाहीन मैम ने हैंड रेज किया है, रेखा मैम इनके कोच, इनसे और बात कर लीजिए। जी मैम अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। यस सर, मैं शाहीन बात कर रही हूँ यूपी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से, एंड माय कोच नेम इज रेखा मैम। ओके मैम। जी यस मैम। सर, मैं आज 7 से 8% की हेल्प कर रही हूँ। इस बीच मैं भी हूँ, मेरे हस्बैंड भी है एंड माय फैमिली भी है। 4% मेरी फैमिली से ही है, माय सिस्टर है एंड मेरे रिलेटिव्स भी हैं सर, मेरे फ्रेंड्स भी हैं। जी सर मैंने कमेटी कहीं और से ज्वाइन की थी, जयपुर से, बट जी वहाँ कोच के इशू इतने थे कि कोच मुझे फोन करना पड़ता था कोच के साथ में कि आप कहाँ पर हैं, आप अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि देखो जिसके जरिए आए अगर वही क्लास में नहीं होगा तो ऐसे फिर अच्छा नहीं लगता क्लास का लेना भी। जी तो मेरी बात हुई फिर सोशल मीडिया के थ्रू रेखा मैम से। उन्होंने फर्स्ट डे में ही मुझे समझा दिया था। हेल्थ इशू तो शॉर्ट आउट हो ही रहे थे सर मेरे, वहां से भी और यहाँ से भी, बट थोड़ा मुझे अर्निंग भी करनी थी सर। उसके लिए मैंने रेखा मैम से जब बात हुई, रेखा मैम ने मुझे समझाया अच्छे से, तो सर मैंने यहाँ भी 35% से ही
अपना लेवल स्टार्ट किया था सर। एंड 1 मंथ ही हुआ है सर मुझे यहाँ पर आए हुए, और रेखा मैम के साथ में अच्छा लग रहा है काम करना, सब कुछ बढ़िया है। और इस टाइम सर 42 लेवल भी अचीव कर चुकी हूँ, और इंशाल्लाह 2 महीने का टारगेट है, 1 से 1.5 महीने का टारगेट है सर, 50% पर भी जल्दी आना है। वेरी गुड मैम। बट सर थोड़ा सा ये पूछना था कि लगता है बहुत से पर्सनों को लगता है कि महंगा है। एक्चुअली अभी जब आपकी मीटिंग चल रही थी तो मैं कहीं गई हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाई। बट मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पीच थी, सब कुछ अच्छा था आपका बताने का, वो मैं लेट सुन पाई। लेकिन लास्ट का ही सेशन सुना है मैंने, वो भी मैंने काफी अच्छे से समझ आया है। बस थोड़ा सा मैं यहाँ पर मुझे थोड़ा सुनने में थोड़ा मुझे मतलब मैं सुन नहीं पाई आपकी वो बात जो आपने लास्ट में बताया था कि 5000 एंड 3200 से भी स्टार्ट कर सकते हैं वेट जनवरी पर। कोई तो बात सर नहीं वो जी, 5000 वाला तो मुझे पता है सर, जी उसमें फॉर्मूला नंबर 1 है, शेक मेड है एंड प्रोटीन है, प्लस इसमें एफ्रेश है। तो सर वो 5357 का पड़ता है सर। जी देन 3200 का जो था सर, तो उसमें मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी आपकी कि उसमें क्या क्या प्रोडक्ट लगेंगे। उसमें यूं होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो मैंने ना एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया है, सामने वाले कस्टमर से मैं जब बात कर रहा था उनको मैं एग्जैक्ट नहीं बताया। मैंने उनको ये बोला कि हमारी जो डाइट है ना वो 5000 रुपये के आसपास पड़ेगी, इसमें 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। साथ में ये बोला, मतलब एक है ना, कोई भी अपनी तरफ से अमाउंट उसमें बोल देना है थोड़ा सा आइडिया करके, ठीक है, या फिर आप बना सकते हो। उसमें यूं नहीं कि पूरा फिक्स ही आपको बताना जरूरी होता है कि 5270 लगे तो 5270 ही उनको बताना है। उनको बोलो कि 5000 रुपये के आसपास मतलब आपकी डाइट बनेगी, ठीक है। तो उसमें मतलब एक शेक एफएस के साथ में हमने मल्टीविटामिन ऐड कर दी या फिर कुछ और ऐड कर दिया तो उसका फिर बजट है ना बढ़ जाएगा। वो हमें देखना पड़ता है पर्सनली, जब अगले से बात करते हैं इसको क्या रिक्वायरमेंट है, मल्टीविटामिन की या फिर फाइबर कॉम्प्लेक्स की, तो वहां पे फिर पता चलता है। ठीक है, आपको ना प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको वो नॉलेज लेनी है थोड़ी सी साइन मैम, ठीक है। और दूसरा, आपको अल्लाह ताला बहुत हिम्मत दे और आप उम्मीद करते हैं कि जल्दी आप सुपरवाइजर बन के आप हमारे सामने आओगे, ठीक है। और रही बात है आपने मीटिंग सुनी नहीं है, तो हम आपके लिए इस मीटिंग को यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देंगे और आपके ग्रुप में हमें लिंक दे देंगे, ठीक है। राम भगत वर्मा सर और उनको मुकेश सर को उनको लिंक दे देंगे, फिर आप उनसे ले लेना, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना दोबारा से, ठीक है जी। तमन्ना मैम कंटिन्यू करें। जी ओके, वेरी गुड एवरीवन, ऑल द बेस्ट आप सबको, और जल्दी से आप अपनी नेक्स्ट लेवल अचीव करिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए। ये नहीं कि सर ने जैसे बोला ना, मोटिवेशन कभी भी बाहर से नहीं मिलता, ये मत करो कि हाँ कोई आएगा मेरे को मोटिवेट किएगा। आप खुद मोटिवेट रहिए, अच्छे से अपने काम में बिजी रहिए, पूरी लगन के साथ अपना काम करिए और अच्छे से सॉन्ग के साथ सेशन को बाइंड अप। दस के जीवांगे सारियां गमां नू हुण भुल के जीवांगे, छोटी जही जिंदगी नू खुल के जीवांगे, सारियां गमां नू हुण भुल के जीवांगे, छोटी जही जिंदगी नू खुल के जीवांगे, सारियां गमां नू हुण भुल के जीवांगे, छोटी जही जिंदगी नू खुल के जीवांगे। ना डर के जीना है ना मर के जीना है, ना डर के जीना है ना मर के जीना है, बेफिक्री दे पलड़े च तुल के जीवांगे, छोटी जही जिंदगी नू खुल के जीवांगे, सारियां गमां नू हुण भुल के जीवांगे, छोटी जही जिंदगी नू खुल के जीवांगे, सारियां गमां नू हुण भुल के जीवांगे, छोटी जही जिंदगी नू खुल के जीवांगे। जो बीत गया है ओदा जिक्र नहीं, कल दा भी सानू कोई फिक्र